हम लोग आज श्रीमान अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव दिवस है और इनकी महिमा को कोई भी व्यक्ति बता सकता है अगर उस पर उनकी कृपा हो तो हम अपनी योग्यता को नहीं देख रहे हैं, उनकी अचिंत और सीमित शक्ति को देख रहे हैं जिसके द्वारा, क्योंकि ये महाविष्णु से भिन्न है, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये शब्द से आकाश बना सकते हैं और शब्द से पृथ्वी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ईश्वर है ये। तो हम भी असमर्थ, अयोग्य, नीच व्यक्ति के द्वारा भी अपनी महिमा को बोलवा सकते हैं। इनकी कृपा के आश्रय लेते हुए हम कुछ बोलेंगे, जितना मेरे को समझ में आया है उतना मैं समझूँ। यथाधीतम यथामति, जैसे समझा है वैसे समझ पा रहा हूँ, उसको बोलने का प्रयास कर। सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। और मेरा भी एक अनर्थ में सोच था, वो तो बताइए होगा भक्तों को, तो मैं कल रात में पढ़ रहा था उसको। ओह, इट इज नेवर द सेम बिकॉज यू आर नेवर द सेम। तो आप देखेंगे कि यद्यपि आपको लग रहा हो कि बहुत सारी बातें आपको पता है, लेकिन आप सीखेंगे तो बहुत सारी बातें आप देखेंगे नहीं समझ में आती हैं। तो बहुत सारी बातें मिस्टीरियस हैं, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। और इस पूरे सेमिनार कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, एक बहुत रहस्यमय बात आपको हम बताएंगे, जो अभी नहीं, अभी जैसे डिस्कशन होता जाएगा आप देखेंगे कि हमें क्या टारगेट करना चाहिए जिसके पीछे भगवान विष्णु भाग रहे हैं। सुनाई पड़ रहा है? जिस चीज़ के पीछे भगवान विष्णु भाग रहे हैं वो क्या है, ये याद रहेगा इतनी बात? क्या बोल रहा मैंने? जिस चीज़ के पीछे भगवान विष्णु भाग रहे हैं, जो आत्म राम है, पूर्ण काम है, वो भगवान विष्णु जिस चीज़ की कामना कर रहे हैं उसकी कामना करनी चाहिए और अवेलेबल भी है। मेरा मन कर रहा है कि अभी रहस्य बता दूं, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा, जब हम सब पढ़ते जाएंगे तब समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। मेरे संग बोलिए, ये वाला मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए माइक पे। वंदे तम श्रीमदद्वैता, वंदे तम श्रीमदद्वैता, आचार्यम अद्भुत चेष्टितम, आचार्यम अद्भुत चेष्टितम, यस्य प्रसादाद् अज्ञोऽपि, यस्य प्रसादादज्ञोऽपि तत्स्वरूपम निरूप्यते, तत्स्वरूपं निरूप्यते। मिस्टेक हो गया, तत्स्वरूपम निरूपयेत्, तत्स्वरूपं निरूपये। वंदे तम श्रीमदद्वैता, वंदे तम श्रीमदद्वैता, आचार्यम अद्भुत चेष्टितम, आचार्यम अद्भुत चेष्टितम, यस्य प्रसादात् अज्ञोऽपि, यस्य प्रसादादज्ञोऽपि तत्स्वरूपम निरूप्ययेत्, तत्स्वरूपं निरूप्ययेत्। वंदे तम श्रीमद अद्वैत आचार्यम, मैं उन अद्वैत आचार्य जी के चरणों की वंदना करता हूँ। क्यों करते हैं? अद्भुत चेष्टितम, उनकी अद्भुत चेष्टा, चेष्टा मतलब प्रयास। अच्छा, क्या अद्भुत चेष्टा है? यस्य प्रसादात् अज्ञो अपि, उनकी कृपा से अज्ञ व्यक्ति भी तत्स्वरूपम निरूपयेत्, उनके स्वरूप को निरूपण कर सकता है। क्या अद्भुत चेष्टा है? जिनकी कृपा से एक अज्ञ व्यक्ति जो बिल्कुल कुछ ना जानता हो वह उनके स्वरूप का निरूपण कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं उसमें डिफिकल्टी क्या है। हमारे सामने वंशीधारी प्रभु, क्या नाम, फिर से नाम बताइए। वंशी मोहन प्रभु। तो हमारे रत्नेश प्रभु ने कहा, हमारे एक मित्र हैं उनका नाम है वंशी मोहन प्रभु। पता नहीं क्यों ये शब्द सुन के मुझे आया कि ये एक पतले व्यक्ति का वर्णन है। ऐसा कभी आप लोग से हुआ कि किसी का नाम सुना और आपने सोच लिया कि ये व्यक्ति ऐसा है? मैं आज आपको पहली बार मिला तो मेरे मन में ये नहीं आया कि आप वंशी विपिन प्रभु हैं। मैं सोचता विपिन नहीं, क्या नाम है, वंशी मोहन प्रभु। वंशी मोहन प्रभु तो पतले व्यक्ति होंगे, इसको क्या लिंक है? आप लोग से ऐसा हुआ कभी? से कहते हैं परवर्टेड कॉग्निशन। सुन लीजिए, जैसे हमारे एक मित्र ने प्राणनाथ प्रभु, तो सनक सनातन प्रभु बोले एक भक्त हैं, वो आना चाहते हैं, और तब वो वाइट में थे और वो अकाउंट्स की सेवा अच्छे से करते हैं। प्राणनाथ सुन के पता नहीं मेरे मन में धारणा आई कि उनकी दाढ़ी होगी। आप रोड पुट नहीं, इसे कहते अज्ञ, नहीं जान रहा है कि स्वरूप क्या है उसका, समझ रहे हैं। और जब आए तो देखते ब्रह्मचारी हैं, वाइट में सोचा कि मैं गृहस्थ होंगे, उनकी दाढ़ी होगी। अकाउंट्स वाले जनरली दाढ़ी बड़ी बढ़ जाती है अकाउंट्स मैनेज करते हुए, तो इसलिए धारणा करने लगा। मैं आपको समझा पा रहा हूँ, जिस व्यक्ति को आप बिल्कुल नहीं देखे हैं उसका नाम सुन करके या कुछ भी आप सुन लेंगे तो कुछ धारणा करने लगते हैं ऐसा। जैसे मान लो कहे गोवर्धन, गोवर्धन क्या एक पहाड़ है? अच्छा पहाड़ है, तो जो तुमने जो पहाड़ देखे हो वैसे गोवर्धन को सोचोगे ना।
इसे कहते हैं परवर्टेड कॉग्निशन। ये बात ध्यान रखेगा, ये हम सभी से ग्रसित हैं। हम अहंकार से ग्रसित व्यक्ति, जो दिव्य व्यक्ति है, उसकी धारणा क्या करेगा स्वरूप का? समझ पाए मेरी बात? समझ पाए मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? अब जब ये सामने आ गए तो हम कहा भी तो ये मतलब स्वस्थ हैं व्यक्ति। तो अज्ञ मतलब महाविष्णु के स्वरूप का वर्णन क्या करेंगे आप बताइए? आप लोग अभी दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में महाविष्णु की लीला ही तो सुन रहे हैं। तो वही महाविष्णु के अवतार अद्वैताचार्य जी हैं। तो ये कैसे समझ पाएंगे हम, ये हम सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो उनके स्वरूप का निरूपण कर रहा हूं कि नहीं, और मैं अज्ञ हूं कि नहीं? बोल दो यस। यस, मैं अज्ञ हूं, हम कुछ नहीं जान रहे महाविष्णु के बारे में। तो ये इनकी कृपा से हो पा रहा है। एकदम सही बोल रहा हूं। कितना अमेजिंग है ना? एकदम सही बोल रहा हूं कि अद्वैताचार्य जी कौन है? महाविष्णु के अवतार हैं, यद्यपि मैं अज्ञ हूं। या कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा? ऐसा कभी हुआ है कि अब हम एक एक श्लोक को आस्वादन करते हैं, ऐसा कभी हुआ है कि एकदम प्रश्न का उत्तर ना जानते हो, एकदम मतलब एकदम नहीं, और 100% नंबर सही आ जाए? ऐसा हुआ कभी आज तक? इसको कुछ अच्छा प्रश्न करता हूं, मेरे को माइक दीजिए इनको। पाइथन से पूछो, कुछ पाइथन के बारे में पूछो, पूछो उससे। मैं पूछो, आप कुछ पूछो। एक मिनट, अब ये बहुत हीरो बन रही हैं। हाँ, पूछो उनको कुछ, पूछो ऐसे प्रश्न मारो जो बिल्कुल ब्लैंक मार दे इसमें। हाँ, फॉरएवर फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है? हाँ बोलिए, बोलो, माइक दो। अरे बोलो तो सही, कम से कम बोलो क्या उत्तर है? नहीं पता। बस नहीं पता। अब आप ये, हम किसी को नीचा नहीं दिखाने। अब आप में से बायोलॉजी का प्रश्न कीजिए, जो ये मार ही ना पाए, समझ ही ना पाए, गति नहीं उनकी। हाँ, दोनों क्षत्रिय। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या होते हैं? नहीं पता, याद भी नहीं है, पता नहीं है। नहीं, ये तो याद नहीं वाली बात है। पता ना हो ऐसा कुछ पूछिए। ये भी भूल गए, कोई बात नहीं, अच्छा भूल जाओ। अब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रश्न कर लूँ आप लोग से, वही मैं भी भूल गया उसको। लेकिन अच्छा, कंप्यूटेशनल फ्लूइड मैकेनिक्स, अब उसका सही उत्तर आप देंगे एकदम। मुझे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे आज याद आ रहा है कि मैं एक रोबोटिक्स का कोर्स किया था, पढ़ा नहीं था, और वो ओपन बुक था। मैंने कहा पास कैसे होऊंगा, पढ़ा तो कुछ नहीं। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, भगवान इतनी कृपा करते हैं ना। दिस वॉज अ मैजिक। मैं बोल के रोमांचित हो रहा हूँ, हाउ कृष्णा हैज पास्ड मी। मैंने किताब खोली और वही एग्जाम्पल सॉल्व था जो उसमें था। हाउ कैन यू फॉरगेट कृष्णस मर्सी। मैं क्या कर रहा था, जगन्नाथ जी को भोग लगा के खिला रहा था एक बेस में। मैंने पढ़ाई नहीं करी थी उसकी कुछ भी। आई कैन नेवर फॉरगेट, या कुछ भी कर सकते हैं भगवान। दिस वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी। मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं somehow कृष्णा वॉज इमीडिएटली गिविंग मी दिस नॉलेज की। यह खोला। अब मैं आपको समझा नहीं सकता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। जैसे मुझे अभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछने लग जाए, शनि का ये ग्रह डाल, कुछ भी नहीं पता मेरे को। और उसमें मैं नंबर मेरा बी ग्रेड आया था। ए बी होता है, अच्छा माना जाता है। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ठाकुर जी सेवा करने वाले कि सारे सब कुछ ज्ञान देने वाले हैं। जो एकदम अज्ञ है वो बोलने लग जाता है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। तो इनकी कृपा से अज्ञ व्यक्ति भी उनके स्वरूप का निरूपण करता है। अज्ञ मतलब जो बिल्कुल नहीं जानता है, और जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वो उनके स्वरूप का निरूपण कर सकता है। यह है अज्ञ का अर्थ। जो आप नहीं जान रहा हूं ना मैं अपने स्वरूप को, आप में से सब जान ही रहे ना, अपने स्वरूप सिद्ध हो गए ना सब लोग। तो जो स्वरूप अपना नहीं जान रहा है, जो अपने को नहीं जान रहा है, वह उनके स्वरूप का निरूपण करने में समर्थ हो जाता है। यह है उनकी अद्भुत चेष्टा। एक एक श्लोक बहुत सुंदर है ना। अज्ञो अपि, अज्ञ पे विचार कीजिए। अज्ञ अपि, अज्ञ होते हुए भी, अज्ञ मतलब जो नहीं जानता, जो अपने को नहीं जान रहा है, वो एकदम सही बोल रहा हूं ना, महाविष्णु के ही अवतार हैं अद्वैताचार्य जी। तो इसीलिए, और ये कौन श्लोक लिखा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो गोलोक वृंदावन में भगवान की मंजरी स्वरूप है। अमेजिंग श्लोक है। चलिए तो मेरे साथ में गाइए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जय बोलने में दिक्कत है क्या? ठीक है। नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो।
गौर भक्त वृंद की जय हो। यस, आज सोने में कठिनाई होगी क्लास में, अब तो बहुत डिस्टर्ब कर रही है, हमारी ड्यूटी है। पंच श्लोके कहिला श्री नित्यानंद तत्व, श्लोक द्वय कही अद्वैताचार्य र महत्व। अब इसका अर्थ क्या है देखिए, चैतन्य चरितामृत के जो अध्याय हैं शुरुआत में उन्होंने 14 श्लोक बोले हैं। 6 श्लोक महाप्रभु के बारे में, 5 श्लोक नित्यानंद प्रभु, 6 5 11, 2 श्लोक अद्वैताचार्य जी, कितना हो गया 13, और 1 श्लोक भूल गया किस पे है, पंचतत्व के बारे में। अब एक्चुअली कोई बात नहीं, तो 2 श्लोकों के द्वारा अद्वैत आचार्य जी की महिमा बताई है, तो उसको वहां पे बोल रहे हैं कि मैंने 5 श्लोक नित्यानंद प्रभु के महत्व के बारे में बताया था पिछले अध्याय में। अब मैं 2 श्लोकों की व्याख्या कर रहा हूं। देखिए इनकी शैली क्या है, चैतन्य चरितामृत के, आपको समझना होगा। वह है श्लोक संस्कृत का रखेंगे, फिर उसको बंगाली में समझाएंगे, फिर मान लो कोई बात आएगी तो उसको फिर संस्कृत का एक श्लोक कोट कर देंगे, फिर उसको बंगाली में समझाएंगे। फिर कोई बात आएगी, मान लो फिर कोई संस्कृत कोट कर देंगे, फिर उसको बंगाली में समझाएंगे। ऐसे करके उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। भाई यही तो हम कर रहे हैं, गीता का श्लोक पढ़ देते हैं संस्कृत में, फिर उसकी हिंदी में व्याख्या करते, कोई नई बात थी ना। अपनी बंगला पूछते पारी, इसने ना पारी, समझ में आ गया ना इसको। आप बांग्ला पूछ सकते हैं। अभी किसने ना क्यों कहा, क्योंकि समझ में आया कि मैंने क्या बोला। आपनी मतलब आप, बांग्ला मतलब बांग्ला। अब बूझते पारी, समझ सकते हो। अब तो आप देखेंगे कि वो जब उसको पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये उनके स्वरूप का वर्णन है। मेरे पीछे बोले, संस्कृत श्लोक मेरे पीछे बोलेंगे। महाविष्णुर्जगत कर्ता मायया यह सृजत्यदः, महाविष्णुर्जगत कर्ता मायया यः सृजत्यदः, तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः, तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। संस्कृत के पंडित इतने आप लोग हो गए हैं। महाविष्णु जगत कर्ता, महाविष्णु उन्हीं के बारे में चर्चा सुन रहे थे। प्रकृति पे क्षोभ करने वाले, सारा प्रपंच बनाने पापा कह लीजिए, सबके पापा महाविष्णु जो प्रधान पे ग्लांस करते हैं, भी अभी आने वाला है। वो सब जो जगत के करता है, जो जगत की सृष्टि करता है। माया यह सजति अधः, अधः का अर्थ के लिए जरा दिखाइए, शब्दों को देखते रहिएगा वर्ड मीनिंग्स में संस्कृत में। हाँ, तो इस जगत की सृजन जो अपनी माया के द्वारा करते हैं। आपने सुना था ना भागवत में, माया स्वया यदृच्छया, याद आ रहा है आप लोगों को श्लोक। अपनी स्वतंत्र शक्ति से और अपनी माया के द्वारा वह इस जगत की उपाददे स्वीकार करते हैं। किसको? कालम कर्म स्वभावम च मायश माया स्वया आत्मन्य यदृच्छया प्राप्तम विभुषुर उपाददे। अब देख रहे थे, मैंने बताया ना कि वहां पर श्लोक आपने पढ़ा हुआ है, तो अब आपको चैतन्य चरितामृत खट समझ में आ रही है। जरा श्लोक फिर से, ये भक्तों को मुझे पता है कि बहुत लोग अभ्यस्त नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट आवर 5th। हम आराम से पढ़ाएंगे, हम एक दिन में नहीं करना चाहते इसको। इस श्लोक को मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। श्लोक नंबर बताएंगे जरा, इसका रिवीजन फाइल जरा देखिए। ये श्लोक हमने पढ़ा था, इधर देखिए कि कई लोग, ये रहा श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 5वें अध्याय का 21वां श्लोक हमने पढ़ा था। प्रश्न था कि यतः सृष्टम, इस जगत की सृष्टि कैसे होती है। तो यहाँ से शुरू हुआ था ना, यहाँ से शुरू हुआ था। कालम कर्म स्वभावम च मायशो मायया स्वया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तम विभुषुर उपाददे। विभुषुर बहुत होने की इच्छा से, कालम नित्यकाल, कर्म यानी अदृष्ट, स्वभाव अर्थात जीवों की विशिष्ट बद्ध प्रकृति, इनको जो आत्मन अर्थात आत्मनि प्राप्ता मतलब स्थित, जो उनमें ही स्थित थी उन महाविष्णु ने। कैसे वो महाविष्णु, उनका स्वरूप क्या है? मायश, जो माया के ईश्वर हैं। माया स्वया, अपनी माया के द्वारा उपादति, उनको अंगीकृत किया। किसी ने ऑर्डर दिया था? नहीं, यदृच्छया, अपने से। जैसे भगवान ने, सुन रहे हो आप, ये पकड़िए, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। यही बात आगे बोले, जैसे महाविष्णु ने बिना किसी की
परमिशन लिए, खुद ही आह्वान किया कि जगत की सृष्टि हो। सुनाई पड़ रहा है? दिस इज ब्यूटिफुल व्हाट आई पिक्ड अप यस्टरडे। जैसे महाविष्णु भगवान ने आप लोगों से परमिशन तो नहीं लिया, हम लोग तो आराम से सो रहे थे, इज इट नॉट, कि भाई कुछ करे, नहीं, कुछ नहीं, खुद से सृष्टि कर दी। और ऐसा सुनिए, सृष्टि की शुरुआत कर दी। सुनाई पड़ रहा है? उसी प्रकार से बिन कोई नहीं मांग रहा था कि कोई जाकर के अद्वैताचार्य जी के चरणों में प्रार्थना नहीं कर रहा था कि आप भगवान चैतन्य महाप्रभु को आह्वान कीजिए। उसी प्रकार से भक्ति की सृष्टि करने के, भक्ति की परंपरा को शुरू करने के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया। श्रीमन अद्वैताचार्य प्रभु की जाए। लिंक कर रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं अपने तात्पर्य में। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, समझ पा रहे हैं? देख रहे हैं ना भागवत समझने से कितना फायदा होता है। तो ये है महाविष्णु जिनके बारे में बात हो रही है। तो ये खोले रखेंगे, हम उसको यूज करते रहेंगे, पास में रखना आपने। तो ये महाविष्णु यहाँ पे आपको, यही है महाविष्णु जो जगत के करता है और अपनी माया के द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं। उन्हीं के तस्य अवतार एव है कि इवा है? एवा है अवधारणा के लिए कि ये उन्हीं के अवतार। किनके अवतार? महाविष्णु के ही अवतार, अर्थात उनमें उनकी दाढ़ी देख करके भ्रमित नहीं होना। समझ में आया? अद्वैताचार्य जी को चेतन महाप्रभु ने, अद्वैताचार्य और श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पर वृद्धावस्था कभी को बाधित नहीं करेगी, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन दिए आशीर्वाद। एक भक्त लोग पूछ रहे थे क्या हम लोग इस्कॉन में दाढ़ी रख सकते हैं? उसका अधिकार केवल अद्वैताचार्य जी को है, बाकी किसी को नहीं है। एनीवेज, तो उनकी दाढ़ी देखकर भ्रमित न होना, अरे इनकी तो दाढ़ी है, महाविष्णु की दाढ़ी तो होती नहीं है। इसलिए कहना है तस्य एव अवतार, तस्यैव, तस्य मतलब उनके, किनके? महाविष्णु के ही अवतार हैं। इनमें आप सामान्य बुद्धि ना रखें, मनुष्य बुद्धि ना रखें, इसलिए बोल रहे हैं तस्यैव अवतार एवा अयम। अयम मतलब ये जो अद्वैताचार्य जी हैं ये ईश्वर हैं, ये विष्णु तत्व हैं। ठीक ठीक बोल रहा हूं ना? अज्ञ हूं ना? जैसे मैं अज्ञ होकर एकदम सही बोल रहा हूं, उसी तरह आप लोग भी अज्ञ होने के बाद भी सही बोलेंगे। आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। एक छोटे बच्चे को, सरस्वती को, मालती माता जी की बेटी को प्रभुपाद पूछे कि भगवान कौन है? कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो जैसे छोटा बच्चा है, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? उतनी बात तो सही बोल रहा है ना। जैसे मेरी बहन ने अपनी बच्ची को पूछा, बेटा तुम खाओगे नहीं तो तुम्हारा शरीर कैसे चलेगा? मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूं। 3 साल की बच्ची बोल रही है, उसने इस क्लास में सुनती रही होगी जो रिकॉर्डिंग थी। गलत बोल रही है, जानती है कुछ। उसका अर्थ नहीं जान रही है वो, लेकिन बोल तो सही रही है ना। कितना ब्रिलियंट है प्रचार करना, जो है उसको रिपीट करिए। और भगवान महाविष्णु अद्वैताचार्य जी चैतन्य महाप्रभु एकदम खुश हैं, अद्वैताचार्य की महिमा एकदम सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्योंकि रिपीट सही कर रहा है बस। You please चैतन्य महाप्रभु, we please महाविष्णु, we please कृष्णा by speaking, repeating what they have spoken. तो ये तो श्लोक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो उनके स्वरूप का वर्णन हुआ। अब वो यहां आके क्या करते हैं? महाविष्णु के रूप में क्या है? जगत के सृष्टा। और यहां आके क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु की लीला में क्या उनका रोल है, वह श्लोक बता रहा है। अद्वैतम हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्ति संसनात्, अद्वैतम हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्ति संशनात्, भक्तावतारम ईशं तम अद्वैताचार्यमाश्रये, भक्तावतारम ईशं तम अद्वैताचार्यमाश्रये, अद्वैतम हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्ति संसनात्, अद्वैतम हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्ति संसनात्, भक्तावतारमीशं तम अद्वैताचार्यमाश्रये, भक्तावतारमीशं तम अद्वैताचार्यमाश्रये, अद्वैतम हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्ति संसनात्, अद्वैतम हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्ति संसनात्, भक्तावतारमीशं तम अद्वैताचार्यमाश्रये, भक्तावतारमीशं तम अद्वैताचार्यमाश्रये। बोलिए इसको कई बार बोलिए। हाँ। अद्वैतम हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्ति संसनात्।
तो अद्वैतम, फिर से बोलते हैं, अद्वैतम हरिणा द्वैताद आचार्यम भक्ति शंसना। अद्वैतम हरिणा द्वैतादाचार्यं भक्ति संसनात् भक्तावतारमीशं तम अद्वैतम च अद्वैताचार्यमाश्रये। भक्तावतारमीशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये। अद्वैतम हरिणा द्वैतादाचार्यं भक्ति शंसना। अद्वैतम हरिणा द्वैतादाचार्यं भक्ति संसनात् भक्तावतारमीशं तम अद्वैताचार्यमाश्रये। भक्तावतारमीशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये। एक हफ्ते का सेमिनार है, वी विल नॉट गो वेरी फास्ट, ठीक है, वट एवर टाइम इट टेक्स, डोंट वरी। हम उसको भागने के चक्कर में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अद्वैतम, उनको अद्वैत क्यों कहते हैं और आचार्य क्यों कहते हैं, यह श्लोक व्याख्या कर रहा है। अद्वैत क्यों? अद्वैतम हरिणा अद्वैतात, क्योंकि वह श्री हरि से अद्वैत हैं, नॉन डिफरेंट हैं, इसलिए उनको अद्वैत कहा जाता है। अद्वैत ये नहीं कि वो अद्वैत मत का स्थापना करने वाले हैं। अद्वैत मतलब सब कुछ एक है, वो नहीं बोल रहे हैं। अद्वैत मतलब, समझ रहे हैं श्लोक, अद्वैतम हरिणा अद्वैतात। अद्वैत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह अद्वैत हैं भगवान श्री हरि से। इसका अर्थ क्या है? मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं ना, तो समझने का प्रयास कीजिए। अद्वैतमन अच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बहुत सारी बातें समझने के लिए यहाँ पे समझने का प्रयास, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये समझ में आएगा तो आगे बातें समझ में आएंगी। देखिए, इस जगत में यहाँ पे कोई व्यक्ति एक ही व्यक्ति होता है। मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, आप लोग मुझसे अलग हैं। एक समय में एक ही व्यक्ति हो सकता है ना, लेकिन भगवान विष्णु की अंदर क्षमता है कि वो अपने आप को विस्तारित करते जाते हैं। समझा रहे ना? नहीं, ये आसान है समझना, कोई दिक्कत नहीं। भगवान विष्णु अपने आप को विस्तारित कर लेते हैं। मुकुंद प्रभु समझा रहे थे, वैष्णवों के लिए यह समझना कोई कठिन नहीं कि भगवान विष्णु अपने को विस्तारित करते जाते हैं। कठिनाई यह है समझने में कि वो सभी एक व्यक्ति हैं। तो ब्रह्म संहिता के अनुसार अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप हैं और वो सभी एक ही भगवान हैं, लेकिन वो ऐसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एज इफ कि वो दो लोग हों। ये नहीं समझा रहा ना? हम ऐसे भगवान में इंटरेस्टेड ही नहीं जिनको हम समझ सकें। आर यू इंटरेस्टेड? समझ लेंगे तो कहीं और दूसरी दुकान में जाएंगे ना। ये मेरी पॉइंट आप समझ पा रहे हैं? तो यहां बचा के कभी नहीं समझ पाएंगे भगवान को, समझते हुए पूरा अनंत समय पर समझते रहे। समझ में आ रहा? पूरा नहीं, और समझना ऐसे करके, इटर्नल एंगेजमेंट। तो थोड़ा जो लोग नए हैं वो लोग ना समझ पाए। अनन्य सिद्ध रूप है किसका? गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण का। वो कहां से आया? अनन्य सिद्ध, वो किसी से सिद्ध नहीं, उनकी सत्ता किसी पे नहीं है। और उन भगवान श्री कृष्ण से कौन आए हैं? आए नहीं हैं, उनके विस्तार हैं बलराम जी। आए हैं, कब आए हैं? नहीं, विस्तार हैं बलराम जी। और बलराम जी, अब बहुत ध्यान से सुनना, जो विष्णु तत्व जिनसे आए हैं उनका अपने एक्सपेंशन से, मतलब जो जिनसे वो आए हैं उनके प्रति सेवक भावना होती है। समझ पा रहे हैं? जैसे मैं अपने पिता के प्रति क्या भावना रखता हूं कि मेरे पिता हैं, तो बलराम जी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या भावना होगी? सेवक हूं मैं भगवान श्री कृष्ण का, यद्यपि वह भगवान हैं। ये बात समझ में आ जाएगी तो बड़ी आसानी समझ में आएगी। यद्यपि वो वही है, कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है तत्वतः, लेकिन बलराम जी की अभिमति ऐसी है कि मैं दास हूं भगवान कृष्ण का। यह क्यों है, यह आगे के श्लोकों में क्लियर होगा। अब बलराम जी से 4 चतुर्भुज एक्सपेंशन होते हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण। तो इनकी अभिमति हो कि हम बलराम जी के सेवक हैं, और कृष्ण के तो हैं ही। उसके बाद इन संकर्षण से द्वितीय चतुर्भुज आता है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण। इनकी अभिमति अपने प्रीवियस वाले वासुदेव विष्णु एक्सपेंशन के प्रति होती कि हम उनके स्वामी सेवक हैं। प्रयास कर रहा हूं समझाने का।
और उन संकर्षण, द्वितीय संकर्षण से आते हैं महाविष्णु। ये हैं महाविष्णु, और महाविष्णु की एक्सपेंशन अद्वैताचार्य जो जगत की सृष्टि करते हैं। अभी आप देखिएगा, यही देखिएगा, तो आप तुरंत भेद करने लग जाएंगे ना, तुरंत भेद करने लग जाएंगे अद्वैताचार्य जी। और इसीलिए कह रहे हैं अद्वैतम हरिणाम अद्वैत, वो अलग नहीं है। अच्छा एक बात, रामकृष्ण प्रभु इनको दीजिए, थोड़ा मन में संशय है। आपके हृदय में महाविष्णु हैं, गर्भोदक्षय विष्णु है या क्षीरोदक्षय विष्णु है, बताइए। तीनों तो सेम ही। अब समझ आ गया? भले ही वो रूप अलग अलग बना रहे हैं, एक थोड़े बड़े साइज के हैं, एक थोड़े छोटे साइज के हैं, लेकिन है वही। गॉट इट? भगवान विष्णु का साइज हृदय में क्या है? झगड़ा हुआ था बहुत उसके ऊपर, 6 इंच की अंगूठे के बराबर की 8 इंच प्रादेश मात्र में बड़ा झगड़ा हुआ। ये बहुत अच्छा है, झगड़ा करो भागवत के ऊपर। भगवान विष्णु का साइज क्या बताओ? प्रादेश मात्रम, ठीक है, तलवार निकाले, प्रादेश मात्रम करके लड़के मर गए, लेकिन दोनों भगवान विष्णु के पास चले गए, है कि नहीं? तो खैर हम बात ये कर रहे थे कि अब यहाँ आएगा तो दिमाग घूम जाएगा कि भाई महाविष्णु को जगत का कर्ता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्षमा कीजिएगा, अद्वैताचार्य जी को जगत की सृष्टि करने वाला क्यों बोल रहे हैं? वो महाविष्णु के ही स्वरूप हैं, उनसे अभिन्न हैं, बिल्कुल अभिन्न हैं, साइमल्टेनियसली डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट नहीं बोल रहे हैं, वही व्यक्ति हैं। भगवान का इतना सामर्थ्य है कि मान लो भगवान की क्लास में कोई नहीं आया तो भगवान अपने आप को ही क्लास दे सकते हैं, और सुनने वाले को भी लगेगा हाँ मुझे ही क्लास दे रहे हैं। अगर अभी भी ना समझ में आए तो आप समझ पाइए। ब्रह्म विमोहन लीला सब जानते हैं ये तो भगवान कृष्ण ने हद कर दी। ब्रह्मा जी उनके बछड़े चुरा के लेके गए, चाचा ले जाओ भाई, ग्वाल बाल भी चुरा ले, ठीक है, हम अपनी खुद फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं, तो खुद ही बछड़ा बन गए। ये खाओ सुदामा सुदामा खाओ, इट्स अमेजिंग। और खुद ही अपने को हाँक रहे हैं, बछड़ा भी बन गए, खुद हाँक रहे हैं, और वो जो हाँकने की डंडी है वो भी विष्णु है। और आगे जाके ब्रह्मा जी को हाँ टिफिन बॉक्स सब कुछ विष्णु है। और यह है ब्रह्मा जी को बाद में अनुभूति होती कि तो सब कुछ विष्णु है, ये विष्णु की माया नहीं है, ये सब कुछ विष्णु है। जब भगवान कृष्ण टिफिन बॉक्स बन सकते हैं, बछड़ा बन सकते हैं, और खुद को अपने से हाँक सकते हैं, तो आचार्य के रूप में अपने को विस्तार नहीं कर सकते। प्रभु जी आज आप क्या बोल रहे हैं? सब बात शास्त्र की है, जो थोड़े ज्ञानी भक्त हैं वो समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। वंडरफुल। तो अद्वैतम हरिणा अद्वैत, दोनों अद्वैत क्यों कहते हैं? क्योंकि वे महाविष्णु के से अभिन्न हैं। अच्छा बस आचार्य क्यों कहते? आचार्यम भक्ति शंसनात्, प्रशंसा, शंसनाथ का शब्द क्या अर्थ लिया है बताइए? शंसा सुनते हैं आप, प्रशंसा सुनते हैं, गुणगान करना, प्रोपगेशन करना। प्रोपगेशन कैसे होता है? मैं मुंह बनाता रहूं यहाँ पे, हो जाने का प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब बोलना, और आचार्य मतलब आचरण से करके दिखाना। आचार्य मतलब अपने आचरण से करके दिखाए और बोले भी। ये कोई भी आचार्य, प्रभुपाद जी को भी फाउंडर आचार्य क्यों बोलते हैं? ही वॉज टीचिंग, ही वॉज लिविंग व्हाट ही वॉज टीचिंग। तो इन्हें आचार्य क्यों कहते हैं? दूसरी बात, आचार्य क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्ति शंसनाथ, वो व्यक्ति आचार्य है जो भक्ति का प्रोपगेशन करे। वो व्यक्ति आचार्य नहीं है जो मायावाद का प्रोपगेशन करे। हमारे भी गुरुजी हैं, हमारे भी आचार्य हैं। समझ में आ गया? तो आचार्य क्यों कहते हैं? भक्ति शंसनाथ। और उसके बाद उनका रूप यहां पे क्या रहा है? भक्तावतारम, वह भक्त के रूप में अवतार लेते हैं। ईशम तम, यद्यपि भक्तावतार हैं लेकिन भक्त नहीं है मात्र, वह ईश्वर हैं। जैसे श्रीवास ठाकुर ने से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि अद्वैत आचार्य जी के बारे में आपका क्या मत है? तो उन्हें कहा कि मैं उन्हें प्रहलाद के समान शुद्ध भक्त मांगता हूं। तो महाप्रभु एकदम क्रोधित हो गए, तुम अद्वैत आचार्य जी की तुलना प्रहलाद महाराज से करते हो, प्रहलाद बच्चा है और वो ईश्वर हैं। मतलब समझ पा रहे हैं मेरी बात? चैतन्य भागवत में आता है।
भक्ति तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई, उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्राप्ति होगी। अरे वही तो बुलाए हैं दोनों लोगों को, वही प्राप्ति कराएंगे। तो ये भक्त के रूप में अवतार लिए हैं। अब भक्त के रूप में अवतार क्यों लिए हैं उसको भी आप इसी अध्याय में सुनने वाले, इसीलिए मैं बात आराम आराम से पढ़ाऊंगा ताकि समझ में आए। बहुत अच्छा बात है। तम अद्वैत आचार्यम आश्रय, मैं उन अद्वैत आचार्य का आश्रय ले रहा हूं। श्लोक समझ में आ गया। अब इस पे बहुत सुंदर बात आज परम पूज्य जयद्वैत महाराज बता रहे थे। तो कह रहे थे कि देखिए, आचार्य को, गुरु को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उनका मुख्य गुण क्या है? भक्ति संसनात, वह भक्ति की स्थापना करना चाहते हैं। तो भक्ति की स्थापना करने के लिए जो ज्ञान चाहे उनके पास होता है। अब अगर प्रभुपाद जी के आप लेक्चरों को सुने तो कभी कभी प्रभुपाद जी श्लोकों को मिक्स कर देते हैं। तो बहुत अच्छा जयदत्त महाराज बोले, प्रभुपाद से ही पूछे कि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि गुरु श्लोक को ठीक से नहीं कोट करते, कुछ दृष्टि गलत हो जाती है, भौतिक दृष्टि से देखते हैं। तो प्रभुपाद उदाहरण दिए, बोले यस दैट इज मटीरियल दृष्टि, ये भौतिक दृष्टि है। उनका उद्देश्य है भक्ति को स्थापित करना, एरुडिशन प्रस्तुत नहीं करना। क्योंकि एरुडिशन क्या बोलते हैं उसको? पंडितगिरी। समान शब्द में बोल रहा हूं, मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, ये बहुत लोग स्थापित करते हैं लेकिन भक्ति स्थापित नहीं कर पाते क्योंकि इनके हृदय में भक्ति नहीं है। ये आपने समझ पा रहे हैं बात को? आचार्य गुरु शास्त्र से बोलते हैं लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है भक्ति स्थापित करना, भक्ति संसनाद। कुछ सुनाई पड़ रहा है? क्या अर्थ है मेरे सुनाई कर बारे में पूछने का? हमने भी यही करना है। प्रचार का उद्देश्य अपना पांडित्य स्थापित करना नहीं है, भक्तों के हृदय में, श्रोताओं के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा हो, यह स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है? कृष्ण प्रभु त्राता, कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीवा है ज्ञान, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मेरे त्राता हैं, रक्षक हैं, ये ज्ञान स्थापित करना, उसका वह स्थापना कर रहे थे। आचार्यम भक्ति संसनात, इसलिए अत्यंत प्रिय हैं। बहुत सुंदर बात यहाँ पे मैं और कहना चाहूंगा, ये आज इसी बात में बोल रहे थे तो आई वुड लाइक टू शेयर। ये अद्वैताचार्य एक गुरु का स्वतंत्रता के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने बोला कि कृष्णा's परफेक्शन इज दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। कृष्ण की पूर्णता यह है कि वह पूरी तरह स्वतंत्र हैं, और गुरु की पूर्णता यह है कि वह पूरी तरह कृष्ण पे आश्रित है। अब इस पे हम कैसे अद्वैताचार्य जी पे घटित करेंगे? अद्वैताचार्य जी यद्यपि स्वयं ईश्वर है, महाविष्णु हैं, लेकिन उन्हें देखा, आदि लीला चैप्टर 3 में उसको मैं पढ़ाऊंगा बीच में, कि देखिए गोलोक का प्रेम कृष्ण के अलावा, गोलोक विहारी कृष्ण के अलावा कोई नहीं देख सकता। इसलिए कहे कि मैं उनको बिल्कुल आंसुओं से रो रो कर, चिंगार में बड़े उच्च स्वर में पुकार करके भगवान को आवाहन किए। सी हिज कंप्लीट एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। ये उनकी पूर्णता है। यद्यपि ईश्वर हैं, समर्थ हैं, लेकिन फिर भी अपने को पूरी तरह से भगवान कृष्ण के आश्रय में रखते हैं। बहुत अच्छी बातें थी। तो भक्त अवतार के रूप में आ रहे हैं, यद्यपि भक्त के अवतार के रूप में आ रहे हैं, लेकिन वो सामान्य भक्त नहीं है, वो विष्णु तत्व है। ये सबको समझ में आ गया? सही बोल रहा हूं? अद्वैत क्यों कह रहे हैं बताइए? क्योंकि वह हरि से अभिन्न है, अभिन्न ही हैं, भिन्न अभिन्न नहीं है, अभिन्न ही हैं। उनकी शक्ति नहीं है, वो उनके स्वरूप हैं, उनसे बिल्कुल अभिन्न है, महाविष्णु से अभिन्न है। आचार्यम भक्ति संसनात, आचार्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वे भक्ति की प्रवर्तन करने वाले हैं। कुछ भी वो करते, चाहे उनके यहां भी यही चलता था, कीर्तन होता था, गीता की क्लास होती थी और भागवत की क्लास होती थी। अभी आप देखिएगा गीता भागवते करके शब्द आ रहा है, और प्रसाद वितरण होता था। तो प्रभुपाद जी अन्यत्र बताते हैं कि कृष्ण आंदोलन इस सिंपल चीजों पे है, गीता भागवत का प्रवचन हो, संकीर्तन हो और प्रसाद वितरण हो। तो आप देख रहे हैं कि जो अद्वैताचार्य जी रोज अपने घर में करते थे, वही हम अपने घर में कर रहे हैं ना। वो जैसे उनके घर में लोग आते थे तो
वहाँ भी आते थे, जैसे उन लोग को डिस्टर्ब करते थे, यहाँ भी लोग डिस्टर्ब करने के लिए आते थे, तो निरुत्साह होने की क्या जरूरत है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि चौपाटी मंदिर जब बना तो उसके है वहाँ पे भक्ति हो रही, तो बगल में लोग डिस्टर्ब करने के लिए हैं और गाली भी दे रहे थे, तो कह रहे दे आर बोना फाइड ब्लास्फीमर्स। समझ आया, ये लोग परंपरागत निंदक हैं। जो निंदा वहां चल रही थी महाप्रभु के समय, पता है महाप्रभु की जब कीर्तन होता था क्या बोलते थे, जिसमें अद्वैताचार्य जी सम्मिलित होते श्रीवास ठाकुर में, ये पता है लोग रात में ये लोग बंद करके क्या करते हैं, स्त्रियों को लाके उनका भोग करते हैं। ये लिखा है चैतन्य चरितामृत भागवत में, ऐसा आक्षेप करते थे। पढ़े होंगे चैतन्य भागवत, इसीलिए तो दरवाजा नहीं खोलते हैं लोग, एकदम स्पष्ट। जब महाप्रभु को छोड़ा नहीं तो आपको छोड़ने वाले हैं उसके, और महाप्रभु क्या उससे कीर्तन छोड़ने वाले हैं? भाई इनको सारे सर्पों को शांत कर लें, उसके बाद हम भजन करेंगे। हो गया, सर्प तो फुसफुस करता रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा वो। आर एबल टू फॉलो? तो अद्वैताचार्य के घर में क्या होता था, कीर्तन होता था, और ऐसा कीर्तन होता था, आप लोग हंसेंगे, कि अद्वैताचार्य जी के कपड़े भी खुल जाते और कभी कभी उनको कपड़े भी खुल, शिव जी, उसमें शिव जी का इतना आनंद घूम रहे, इतना आनंद घूम रहे, एकदम दिगंबर हो जाते थे। He was so absorbed. He was so absorbed in कीर्तन। अमेजिंग है। इससे पूरा एक साल बीत जाएगा, मन करता चैतन्य भागवत भी पढ़ाएं आप लोगों को, बड़ा स्वीट है। और सही बताऊं मैं आप लोगों को, इस कथा के आयोजक स्पॉन्सर आप लोग सब श्रोता लोग हैं। मैं इसको पढ़ रहा था लेकिन इतना नहीं आ रहा था कल रात में। आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल द डिवोटीज फॉर कमिंग एवरी डे, रूम एज वेल इन जूम। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये बहुत, या जब मैं यहाँ बैठ जाता हूँ तो ऐसे लाइक यार ईगरनेस टू हियर, काइंड ऑफ नॉट काइंड ऑफ, इट एम्पावर्स मी टू स्पीक मोर ऑन द ग्लोरीज ऑफ अद्वैताचार्य जी। बहुत अच्छा है। तो इन अद्वैत आचार्य का हम आश्रय लेते हैं। अच्छा, एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल समझिए। जो ट्रेन का इंजन है वो स्वतंत्र है चलने के लिए। यस, ट्रेन का इंजन स्वतंत्र है, लेकिन जो पहली वाली बोगी है वो पूरी तरह से इंजन पे निर्भर है। तो जो दूसरी बोगी है वो पहली वाली बोगी का पूर्ण आश्रय लेती है, तो उतनी स्पीड चलती है, मानते हैं। और तीसरी बोगी दूसरी वाली का इमीडिएट आश्रय ले रही है, लेकिन वो आश्रय आ रहा है इंजन से। गॉट इट? और चौथी बोगी, पांचवी बोगी, और सभी उसी स्पीड से चलती है कि कुछ आगे पीछे होता है। देखा है, जैसे गाड़ी को ठक से चलना चालू हुआ तो उसी में समझ आ गया, ब्रेक नहीं मारना है, चलते रहना है। कितना सुंदर है ना परंपरा। तो महाप्रभु का आश्रय चैतन्य अद्वैताचार्य ले रहे हैं, उनकी परंपरा में जो भी उनका आश्रय रहता है वो भी उसी स्पीड से वहीं पहुंचेगा। सुनाई पड़ रहा है माय डियर डिवोटीज? वहीं पहुंचेगा जहां वो लोग हैं। जहाँ इंजन जाएगा वहीं पीछे पीछे बोगी भी जाएगी। लग जाओ इंजन के पीछे। प्रभुपाद बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं आप लोग को बहुत समझ में आ जाएगा। भाई ये भगवान का संपर्क, भगवान का आश्रय लेने से क्या फायदा होगा? साइकिल चलाते हो तो कितनी स्पीड से चला लोगे? 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप देखिए कि कहीं वो क्या होता है, कार को पकड़ लेता है तो उसकी स्पीड से चलता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। तो हम अपने कर्म करके कहाँ तक पहुंचेंगे? लेकिन अगर यही गुणगान करने की क्षमता, हम लोग गुणगान करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वही गुणगान करने की क्षमता जोड़ दीजिए अद्वैताचार्य जी से, चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अनंत स्पीड हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं हमारा परफेक्शन क्या है? हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लें, और श्री कृष्ण का आश्रय डायरेक्ट नहीं ले सकते, उनके जो आश्रित भक्त हैं उनका आश्रय लें। ये सब आप सीख रहे हो यहां से। मैं फिर से बात बोलना चाहता हूं, अद्वैत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री हरि महाविष्णु शिव अद्वैत हैं। आचार्य क्यों हैं? क्योंकि वे भक्ति की स्थापना करते हैं, ये उनका उद्देश्य है। यही आचार्य होते हैं। आचार्य मतलब जो भक्ति की स्थापना करे। मैं ऐसे बातें क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि जगत में बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे भी आचार्य हैं। नहीं, आपके आचार्य नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति की स्थापना नहीं करता है वो आचार्य नहीं है, वो जगत गुरु नहीं है। प्रभुपाद जी जगह लिखते हैं तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत कि वो व्यक्ति गांव के बाहर नहीं गया, अपने को जगत गुरु कहता है। सुनाई पड़ रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूं, जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को स्थापित नहीं कर रहा है वो आचार्य नहीं है, वो एक नंबर का फ्रॉड है। आचार्य नहीं कह सकते उसको, टीचर्स आर ऑफ डिफरेंट थिंग, लेकिन आचार्य उसी को कहेंगे जो भक्ति की स्थापना करे। भाई मैथमेटिक्स पढ़ने वाले को भी सम्मान देंगे, बहुत सारी विद्याएं होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आचार्य यहां बोलूं स्पष्ट, आचार्य मतलब जो भक्ति की स्थापना करे, उसी से जीव का कल्याण होने वाला है।
मेक सेंस टू यू? जिस असीमित सुख को जीव चाहता है वो भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होगा। उसको अद्वैताचार्य जी उसका प्रवर्तन करने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ वी गो फॉरवर्ड। अब इसी की व्याख्या वो बंगला में कर रहे हैं। अद्वैत, ये सब मेरे संग बोलिए। अद्वैताचार गोसाई साक्षात ईश्वर, जहार महिमा नहीं जीवेरा गोचर। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर हैं, महाविष्णु ही हैं, जिनकी महिमा जीव को गोचर नहीं, उसकी इंद्रियों को पकड़ में नहीं आएगी। पकड़ में नहीं आएगी तो इसलिए समझाया जा रहा है। जो चीज नहीं समझ में आती साक्षात तो सुन करके समझ लेते हैं। अब वो उसी की व्याख्या कर रहे हैं। महाविष्णु सृष्टि करे न जगद आदि कार्य, तारा अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य। महाविष्णु सृष्टि का कार्य करते हैं, जगत आदि का कार्य करते हैं, मतलब सृष्टि स्थिति और पालन करते हैं। उन्हीं के अवतार साक्षात अद्वैताचार्य हैं। इशारी समझ में आ रही है चैतन्य चरितामृत की। ये पुरुष सृष्टि स्थिति करे न माया, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करे न लीलाया। जो पुरुष, कौन से पुरुष? महाविष्णु सृष्टि स्थिति करते हैं और संहार भी करते हैं। किसके द्वारा? माया शक्ति के द्वारा। अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं लीला के द्वारा। अब इसको श्लोक देखिए, लीला वाला शब्द भी सुना था हमने, यदृच्छया। यदृच्छया मतलब लीला। जब मुझे कुछ करने के लिए बाध्य होना हो तो वो लीला नहीं है। जब मैं स्वेच्छा से कर रहा हूं तो उसको लीला कहा जाएगा। बाथरूम जाना ये लीला नहीं है हमारी। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद खूब आक्षेप करते हैं, तुम भगवान हो तो यही तुम्हारी लीला है कि तुमको टॉयलेट जाना पड़ता है। और बोलते भी कि हाँ ये हमारी लीला है, लेकिन ये लीला नहीं है। यदृच्छया नहीं जाते हैं हम लोग। क्यों जा रहे हैं बाथरूम? यदृच्छया। यदृच्छया बोलते हैं। नहीं रुक जाओ, नेचर कॉल्स नो वन स्टॉल्स। यदृच्छया नहीं जा रहे हैं, यादृच्छिकी। यादृच्छिकी नहीं है, इज इट नॉट? हाँ, तो मैं खाली बोल रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि हम भगवान है, नहीं, भगवान लीला के द्वारा करते हैं। श्लोक और भी हम लोग सुन चुके हैं लीला के बारे में, लेकिन अभी हम एनीवेज हम लोग उसमें सुने थे दूसरे स्कंद में। ये वाला देखिए, ये वाला श्लोक है भागवत अध्यापन का। मंगलाचरण को दिखाई सुखदेव गोस्वामी का पहला ही श्लोक है। यस, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। नमः परस्मै, मैं पुरुषाय, पुरुष शब्द आया था, मैं उन पुरुष महापुरुष को, भगवान विष्णु को, कृष्ण को नमस्कार कर रहा हूँ। कैसे हैं? परस्मै, जो प्रकृति के परे हैं, भूय से, जो अनंत शक्ति से युक्त है। यही अर्थ लिया गया था। क्या करते हैं? कैसे पता चला कि अनंत शक्ति से युक्त है? सद अर्थात भौतिक जगत, उद्भव मतलब सृष्टि, स्थान मतलब पालन, और निरोध मतलब उसको संहार करते हैं। बड़ी दिक्कत होती होगी, कहते नहीं, लीलया, अपनी लीला के द्वारा करते हैं। वो कैसे करते हैं? गृहीत शक्ति तृतयाया, 3 प्रकार की शक्तियों को, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को ग्रहण करके करते हैं। तो कहीं दिख नहीं रहे, तो कह रहे हैं देही नाम, जितने भी देह धारण किए वाले हैं, अंतर्भाव, अंदर ही बैठे हुए हैं। अनुपलक्ष्य वर्तमने, वो दिखते नहीं है। लेकिन अनुपलक्ष्य वर्तमने का अर्थ भी ले गया था कि भक्ति से दिखते हैं लेकिन अन्यथा नहीं दिखते हैं। तो मैं खाली श्लोक को यहाँ पे कोट किया समझाने के लिए। जो पुरुष है भगवान महाविष्णु हैं और वह लीला के द्वारा जगत की सृष्टि स्थिति और पालन कर रहे हैं, इस बात को समझाने के लिए बोला। अब फायदा हो रहा है भागवत समझने का। देखना, यहाँ कुछ समझाना नहीं पड़ रहा है, खटाखट समझ में आ रहा है हम लोग को। ठीक है, नहीं तो कहेंगे अच्छा पुरुष शब्द का क्या अर्थ है? पुरी में शयन करने वाला, पुरुषाय भूतेर महद्भीर्यैमा पुरो विभोर निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान वशांसी में। जो इस जगत की सारे भूत, पंच महाभूत आदि की सृष्टि करके विभु, वो सर्वसमर्थ हैं, निर्मायशेते, और सभी लोगों के जो देह हैं उनके अंदर उनका निर्माण करके वहीं शेते, वहीं रहते हैं, इसलिए उनको पुरुष कहते हैं। अमुषु मतलब जितने भी शरीर हैं उसमें भगवान शयन करते हैं, ब्रह्मांड में शयन करते हैं। महाविष्णु जहाँ भी शयन करते हैं कारणार्णव सागर में शयन करते हैं, और क्षीरोदकशय विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, और भगवान हमारे हृदय में भी रहते हैं। तो रहने वाले, देखिए शेते का मतलब सोना नहीं होता है, वो वहाँ पर निवास करते हैं, इसलिए उनको पुरुष कहते हैं। तो ये पुरुष,
उनके बारे में, ये पुरुष सृष्टि स्थिति करे न माया, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करे न लीलाया। ठीक है, समझ में आ गया? वही महाविष्णु है। इच्छाया अनंत मूर्ति करे न प्रकाश, एक एक मूर्ति करे न ब्रह्मांडे प्रवेश। महाविष्णु अपनी इच्छा से अपने को अनंत मूर्तियों में कर लेते हैं, उन अनंत और एक एक मूर्ति के करके ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। अब आप बता सकते हो हमारे बुद्धिमान भक्तों, कौन सी मूर्ति के बारे में बात हो रहा है? हाँ, सब जानते हैं, गर्भोदकशाय विष्णु। महाविष्णु हैं और ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उसके बाद कहते हैं उनसे तो कुछ होगा नहीं, अपने से कुछ होगा नहीं, मतलब भौतिक जगत में कुछ होगा नहीं, तो उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो वो प्रवेश करते हैं एक एक ब्रह्मांड में विभिन्न मूर्ति लेकर के, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है इसलिए भगवान अनंत रूप से प्रकाशित करते हैं। वही महाविष्णु गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इजी, ठीक है। से पुरुषेर अंश अद्वैत नाही किछु भेद, शरीर विशेष तार नाही ख विच्छेद। से पुरुषेर अंश, जिन उन्हीं पुरुष के अंश अद्वैत हैं। किन पुरुष के? वेरी गुड, आप लोग समझ रहे हैं, महाविष्णु के। जो महाविष्णु अनेक रूप में मूर्तियों में, यानी गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में अपने को विस्तारित करके ब्रह्मांडों में प्रवेश करते, उन्हीं के पुरुष के, यानी गर्भोदकशाय विष्णु के नहीं, महाविष्णु के अंश हैं अद्वैत। ना ही किछु भेद। अब यह क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जीव भी भगवान का अंश है, लेकिन उस अर्थ में आपको अद्वैताचार्य जी को नहीं ग्रहण करना होगा। अद्वैताचार्य जी बिल्कुल कोई भेद नहीं, वही वो व्यक्ति हैं। इसी के लिए मैं शुरुआत में व्याख्या कर दिया था। ठीक है। शरीर विशेष तार नाही का विच्छेद, क्या है इसका अर्थ बताइए? क्या लिखा हुआ है? शरीर विशेष, उनका शरीर विशेष। अरे पढ़ो, बताओ, जल्दी बताओ। अरे पढ़ दीजिए इंग्लिश में, क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो ये समझना चाहिए कि ये इनका एक विशेष अलग स्वरूप है। बस स्वरूप मतलब वो अलग शरीर दिख रहा है, लेकिन वो उनमें भेद नहीं है। यही बार बार समझाया गया था ना, भगवान कृष्ण अपने आप को विभिन्न स्वरूपों में विस्तारित करते हैं, उनका रूप अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वो व्यक्ति एक ही है। तो मैंने बताया ना, वो दाढ़ी दिख रही है द्वैताचार्य जी की, और जो कुछ भी, तो अच्छा 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 महाविष्णु भी बुढ़े रूप में है। नहीं, बुढ़े रूप में नहीं, वो वही है, वो खाली लीला के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो यहाँ पे आके चतुर्भुज रूप में होते तो दिक्कत नहीं होती कुछ लोगों को। जो वो यहाँ पे आते हैं तो वो ऐसा प्रस्तुत करेंगे कि वो वहीं के व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ के व्यक्ति नहीं, वो स्वयं महाविष्णु है। ये बात क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि कुछ लोग सोचते प्रभुपाद जी गुरु हैं, अच्छा चश्मा क्यों लगा रहे हैं? ये शुद्ध भक्त हैं तो चश्मा क्यों लगा रहे हैं? तो भगवान के जो दिव्य पार्षद भी जगत में आते हैं, वो भगवान अपनी अचिंत शक्ति से उनको ऐसा करते हैं कि लगे कि सामान्य व्यक्ति हैं। सोचिए, अगर मेरे भी तुरंत 2 हाथ और निकल जाते तो आप लोग शायद क्लास में आते ना, ये कैसा स्पीकर है, कभी 2 कभी 6। या मान लीजिए अब मृदंग बजाने वाले हमारे सब, नाम हम नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक मृदंग बजा रहे हैं, फिर तुरंत इच्छा हुई करताल बजाने की, तो ये बज रहा है मृदंग, ऊपर करताल बजने लगे, 2 प्रकट हो गए, अरे वाह। और फिर क्या हारमोनियम भी होना चाहिए, तो हारमोनियम तीसरा और 2 हाथ निकल के हारमोनियम भी बज रहा है। मेक सेंस टू यू? और हमारे गायक हैं, एक तो गा रहे हैं, कहने कोई गाने के लिए और नहीं, तो कोरस में 6 उनके मुख प्रकट हो गए, अपने आप गाना शुरू कर दिए। लेकिन ये क्या कीर्तन है? तो शायद बहुत लोग चमत्कार देखने के लिए आ जाते हैं ना। अच्छा, एक बात, कुछ नहीं छोड़ दीजिए। अगर आप हरे कृष्णा कर रहे हैं और कभी बुखार नहीं होता, बहुत लोग इकट्ठे हो जाते, आप लोग को किसी ने बोला है तुम लोग हरे कृष्णा करो, तुम भी तो बीमार पड़ रहे हो। तो भगवान जानबूझकर भक्तों की ऑपरेशन, शरीर तो चिन्ह बना देते हैं, लेकिन जगत में ज्यादा बातों को मालूम न चले, अगर वो भक्तों को संग ना करे, इसलिए वो कुछ जगत के व्यवहार के अनुसार चल कर रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूं ये बात? तो खाली शरीर का भेद है, उनमें व्यक्ति में भेद नहीं, वो वही व्यक्ति है। अच्छा, उनकी आत्मा होंगे महाविष्णु, ये कहना चाहते हैं? नहीं, ये नहीं कहना चाह रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लोग किस्म की प्रॉब्लम है, मन्यते आत्मवत जगत। मैं ये नहीं हूं जो कुछ दिख रहा है। मेक सेंस टू यू? आप भी वो नहीं, इसलिए डांट स्वीकार कर लिया करिए। अरे हमको डांट ही नहीं, पहले डांट तो आप बाद में लगाएंगे, पहले देखिए तो सही हमको। यस 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 यस, देखिए नहीं, पर आप डांट किसको लगा रहे हैं? तो मैं ये नहीं हूं। अरे श्योर? हाँ, मैं, आप नहीं है तो ये क्लास कौन दे रहा है? मैं क्लास नहीं दे रहा हूं, इसको आप देख रहे हैं, हड्डी पट्टी जो है, ये मैं नहीं हूं। तो यहां देह और देही का विभेद है। मैं देही हूं जो इस देह को धारण कर रहा हूं,
लेकिन अद्वैत आचार्य जी में देह और देही का भेद नहीं है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं, क्योंकि हम शास्त्र सुन रहे हैं, भले इसका अनुभूति हमको नहीं हो रही है। इसीलिए यहां बोल रहे हैं कि शरीर विशेषतार नाहिक विच्छेद, अर्थात इनको जीवात्मा के रूप में सामान्य अंश के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये बात समझ रहे होंगे आप लोग। जैसे हम लोग भी भगवान के अंश हैं, लेकिन हमारा शरीर और हम में अंतर है। लेकिन अद्वैत आचार्य जी में धारणा नहीं करनी चाहिए कि ये कोई ब्राह्मण है या इनका देह और देही का भेद है। बस वहीं अपराध होना शुरू हो जाएगा। आर यू एबल टू फॉलो? मैं बहुत होल्ड करके समझा रहा हूं, समझ में नहीं है तीनों को बात। अद्वैत आचार्य जी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये विष्णु तत्व हैं। गदाधर पंडित भगवान की शक्ति राधा रानी के अवतार हैं। श्रीवास ठाकुर शुद्ध भक्त हैं, जीव तत्व हैं, लेकिन उनके देह को आप भौतिक ना मानिएगा। लेकिन विष्णु तो जब भी भगवान आते हैं उनका तो देह कभी भौतिक होता ही नहीं है, वो चिन्मय स्पिरिचुअल फॉर्म है। श्रीवास ठाकुर का देह स्पिरिचुअल है। ये सब भगवान के पार्षद हैं। वो दिख रहे हैं आपको ऐसे कि हार्ड मास के होंगे, लोग सोचेंगे ना कि निमाई है ऐसे करके, लेकिन दे आर कंप्लीटली स्पिरिचुअल ब्लिसफुल फॉर्म्स। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। इस जल में अद्वैत आचार्य के गुणगान सम्मिलित है। क्या सब लोग मेरे साथ हैं यहां तक? ओके। करते क्या है? सहायक। देखिए, किसी भी वस्तु को निर्धारित करने के लिए स्वरूप और तटस्थ लक्षण होने चाहिए। तो स्वरूप मतलब उनकी आकृति प्रकृति क्या है? आकृति प्रकृति बता दी। कैसे हैं आकृति? महाविष्णु बहुत बड़े हैं, प्रकृति दिव्य हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। अब करते क्या है वो, तो उसको बता रहे हैं। सहाय करे ना तांग, क्या बोलेंगे? हाँ, सहाय करे न तार लैया प्रधान, कोटि ब्रह्मांड करे न इच्छाय निर्माण। मेरे को दिखाई हो इंग्लिश, थोड़ा सा मैं गलत नहीं कहना चाहता, क्योंकि इसमें मैं एक ही चीज दिखा पाता हूं। या किसी और का फोन होगा कि प्रभु इज ऑल्सो हेल्पिंग। सहाय करे न तार लैया प्रधान, प्रधान को लेकर उनकी सहायता करते हैं। हाँ, ही अद्वैताचार्य हेल्प्स इन द पास टाइम्स ऑफ द पुरुष, यानी इन महाविष्णु जो पुरुष हैं उनकी वो सहायता करते हैं। ओके, तो कह रहे हैं प्रधान को लेकर और महाविष्णु की इच्छा से अद्वैत आचार्य जी अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। ये यहां बोल रहे हैं। अब फिर आप देख रहे हैं ना बीमारी हमारी। अच्छा, तो अभी तक तो महाविष्णु बोल रहे थे। अरे महाविष्णु और अद्वैताचार्य में कोई अंतर नहीं है। बताया था ना, गर्भोदकाशाही विष्णु और गर्भोदकाशाही और महाविष्णु में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा काम अलग अलग कर रहे हैं। तो महाविष्णु ने इच्छा करी और यहाँ पे जो हम समझ रहे हैं अद्वैताचार्य जी उनकी सहायता करते हैं, वही हैं। लेकिन वो अद्वैताचार्य जी उनकी सहायता करते हैं प्रधान, यानी कि प्रकृति की अव्यक्त अवस्था जिसमें गुणों की साम्यता होती है और सृष्टि नहीं होती है, उसको लेते हैं और उसके बाद अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। घबराइए मत, हम उनके आज स्वरूप को ही समझा पाएंगे, पूरी बात नहीं समझा पाएंगे। जगत मंगल द्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जार नाम। सारे मंगल गुण धाम, धाम मतलब आश्रय, तो मंगल गुणों के धाम होने के कारण ये अद्वैत आचार्य जी पूरे जगत के लिए मंगलमय हैं। इनका नाम एक मंगल है भी, जहां तक मैं स्मरण आ रहा है। हाँ भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है इज ऑल रिजर्वायर, तो उसमें अर्थ में ले रहा। धाम का मतलब आश्रय, आश्रय लीजिए, धाम का मतलब स्वरूप लीजिए, लेकिन यहाँ पे आश्रय लिया जा रहा है। तो सारे मंगल गुणों के आश्रय हैं, इस कारण से वे अद्वैत आचार्य जी जगत के लिए मंगलमय हैं। मंगल चरित्र सदा, उनका चरित्र सदा मंगल है। मंगल जार नाम, और उनका नाम भी मंगल है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, हम पूरा तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान विष्णु का, चाहे भगवान विष्णु किसी को मतलब प्रेम करें या उनकी पिटाई करें,
वो दोनों ही उनके लिए मंगल है। यानी कि जो व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अद्वैत आचार्य जी की कार्यों में कुछ भी दोष देख रहा है वो तुरंत अपराध कर रहा है। अद्वैत आचार्य जी कभी कुछ गलत करते ही नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूं, अद्वैत आचार्य जी ने श्राद्ध सेरेमनी में, उनके जो श्राद्ध था उसमें क्षमा कीजिए, हरिदास ठाकुर जी को बुलाकर सबसे पहले श्राद्ध पात्र का भोजन जो है अर्पित किया। अब उस समय अद्वैत आचार्य जी सारे ब्राह्मणों के अग्रगणी थे, तो वो जो कुछ कर रहे हैं वो स्थापित कर रहे हैं कुछ, और ब्राह्मण समाज से अत्यंत विरोध होना था कि श्राद्ध पात्र में आप ब्राह्मणों को न खिलाकर एक मुसलमान को क्यों बुला, जो हमारे धर्म के अलग है उनसे क्यों खिला रहे हैं। और वहां पे अद्वैत आचार्य जी स्पष्ट कहते हैं कि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो आपको खिलाने के द्वारा मैं करोड़ों ब्राह्मणों को खिला रहा हूं। भक्ति शंसनाथ, आचार्य भक्ति शंसनाथ। कई बार मैं भक्तों को बोलता हूं, जो लोग भी उनके पास कुछ धन है, आप 20 भक्तों को नहीं खिला रहे हैं जो भक्ति कर रहे हैं। समझ में आ गया? आप 20 भक्तों को नहीं खिला रहे हैं, आप 20 भक्तों को नहीं खिला रहे हैं, 20-25 लोगों को नहीं खिला रहे हैं। जो भजन करने वाला व्यक्ति है उसकी सहायता करने का अब उसका कितना लाभ है, चाहे भोजन दे रहे हैं चाहे कुछ भी दे रहे हैं, वो करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को देने के बराबर है। कैसे मालूम? आचार्य भक्ति शंसनाथ, अद्वैत आचार्य की कृपा से। समझ में आ गया? ये उनका मंगल आचरण है कि नहीं, मंगल चरित्र है कि नहीं। वो चाहे कुछ भी करें, बल्कि चैतन्य महाप्रभु कभी उनको डांटते नहीं थे, चाहे वो कुछ भी करें, कुछ भी करें वो डांटते नहीं थे, कुछ भी नहीं, उनको नहीं कुछ कह सकते थे। मंगल जानना, उनका नाम मंगल है। कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार, एते लैया सृजे पुरुष सकल संसार। तो कह रहे हैं कि ये पुरुष अर्थात महाविष्णु कोटि अंशों, करोड़ों करोड़ों अंशों को लेकर, करोड़ों करोड़ों शक्ति को लेकर, करोड़ों करोड़ों अवतारों को लेकर के एते लैया सृजे पुरुष सकल संसार, इन सभी संसारों की सृष्टि ये पुरुष महाविष्णु करते हैं। अब थोड़ा सा कठिन आ रहा है। माया ये छे दुई अंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान। पुरुष ईश्वर ए छे द्वि मूर्ति होइया, विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लैया। ये इंटरेस्टिंग है। जिस प्रकार से माया के दो अंश होते हैं, घबराइए मत, हम बहुत लंबा क्लास नहीं करेंगे, इसको करके हम रुकेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे कब तक। माया यही छे दुई अंश। अब देखिए, जिस शैली देखिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी मान रहे हैं कि दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय आपने पढ़ लिया है, तो ये इसलिए दृष्टांत से दे रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा था कि महाविष्णु सृष्टि कर रहे हैं कि महाविष्णु कर रहे हैं कि अद्वैत आचार्य जी कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा था ना। तो उसको एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, दृष्टांत क्यों दिया जाता है? जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको समझाने के लिए जो दृष्ट है, जो देखी गई वस्तु है, उसका उदाहरण दिया जाता है। भगवान की आंखें कैसी हैं? भगवान की आंखें देखी है आपने? नहीं, कमल के पत्र जैसी है। अब भगवान की आंखें कमल के पत्र जैसी नहीं है। कहाँ? कमल पत्र तो सूख जाता है धूप में, तो भगवान की आंखें धूप में आके सूख जाती हैं, ये कहना चाहते हैं? नहीं, केवल आकार मैच करा लो कैसा है। और भी कारण आप जानते हैं कि जैसे कमल की पत्ती में हल्का सी लालिमा होती है, व्हाइटिश रहता है और लालिमा रहती है। भगवान जानबूझ करके एक फूल बना दिए हैं ताकि ये बद्ध जीव समझे कि उनकी आंखें कैसी हैं। हमें समथिंग नाइस ना। भगवान ने अगर कमल नहीं बनाया होता तो हम कभी ना समझ पाते कि भगवान की आंखें कैसी हैं। बस यही जगत के लोगों की आंखों को गुणगान करते रहते। कोई सोचा आपने इस तरह से भगवान की कृपा है कि नहीं? तो कमल बना दिए। तो कमल देखे ना आप लोग, वो भी इस्कॉन में आने पे देखे होंगे ज्यादा।
हमने कमल कभी साक्षात ऐसे बहुत रेयर कभी देखा होता है, जो भी यहाँ पे तो आप देख सकते हैं। तो कमल को आप देख रहे हैं, तो कमल को देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं दृष्ट। कमल देखा है? हाँ कमल देखा, कमल देखा। भगवान क्या क्या देखिए? नहीं नहीं भगवान देखा। तो भगवान क्या कैसी हैं? ये कमल जैसी हैं, इसे कहते हैं दृष्टांत। तो अब यहाँ पे एक दृष्टांत दिया रहा है, माया यैछे, यथा, यैछे मतलब यथा, तो यथा तो परिचित होंगे, आपने बुझते पारी ना? नहीं बुझते पारी, तो अब देखो बंगला बोलने भी लगे। अब बूझे नहीं तो बोलना कैसे शुरू किए? ना बुझते पारी कैसे बोला? सुन सुनकर भाषा का ज्ञान होता है। देख रहे हैं, माया ये छे दुई अंश, बंगला ही बोल रहे हैं ना, अभी बंगला बोलची। देखो पकड़ में आ गया आपको, मैं बांग्ला बोल रहा हूं ना, पकड़ में आ गया। माया ये छे दुई अंश, जैसे माया के दो अंश होते हैं, दो विभाजन है। क्या है? निमित्त और उपादान। माया निमित्त हेतु, उपादान प्रधान। तो माया का एक अंश हो गया निमित्त, जो मैं समझ रहा हूं वह है काल शक्ति। और इसी कारण प्रभुपाद जी ने बताया था कि माया का एक प्रकृति का पर्यायवाची है काल। दूसरा स्कंद 5वां अध्याय पढ़ने का फायदा हो रहा है कुछ? पीएचडी भी समझ में आ रही, पीएचडी है चैतन्य चरितामृत। देख रहे हैं कि एक एक श्लोक में मेहनत करने का कितना फायदा हुआ है। स्पेशली जो लोग रेगुलरली सुन रहे हैं उनकी बात अब समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। वहां फंस गए थे ना हम लोग। जो मैं भी समझ रहा हूं वह यही है, काल। तो माया का एक निमित्त है। निमित्त का मतलब क्या होता है? देखिए, कुकिंग करते हैं तो उसमें वस्तुएं होती हैं, लेकिन वस्तुएं अपने आप नहीं पकेंगी, वो वस्तुएं हैं उपादान जिससे वो कुछ बनता है। लेकिन आप हीट दे रहे हो तो वो निमित्त है। तो आप जानते हो कि प्रधान क्या है? प्रधान है माया। माया की, प्रकृति की वह स्थिति जिसमें गुणों की साम्यता होती है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, और उस पर कुछ हीट दी जाती है, कुछ कारण है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज, उसको निमित्त कहते हैं। तो हीट या चम्मच निमित्त हुआ कि नहीं? बनाए हैं कभी खिचड़ी घर में तो चम्मच चलाते कि नहीं आप लोग? हम लोग बड़ा पलटा लेके आते नहीं। मान लो आप 1 किलो की जगह आपको अब 10 किलो खिचड़ी बनानी, तो वही चम्मच लगाएंगे छोटा वाला। कल जैसे प्रसाद हो रहा था तो सेब खाना था, कोई व्यक्ति चम्मच दिया, हमने कहा सेब खाने के लिए चम्मच दिए हैं। सेब है उपादान, और ये आपका हाथ क्या है? निमित्त हो गया। समझ में आया कि नहीं? इसके द्वारा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? फिर आपका मुंह में जो चबा रहे हैं वो उपादान है, लेकिन दांत हो गए निमित्त। समझ में आ रहा है? इंस्ट्रूमेंट। तो माया के दो कार्य हैं, दो अंश हैं, एक है निमित्त और उपादान। तो उपादान है प्रधान और निमित्त, जो मैं समझ रहा हूं काल शक्ति। उसी प्रकार से पुरुष ईश्वर ऐछे द्विमूर्ति हैया, भगवान महाविष्णु के जो ईश्वर हैं उनके दो रूप हैं। विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लैया, वह विश्व की सृष्टि करते हैं निमित्त और उपादान को स्वीकार करके। अब इसके आगे देखते हैं। ज्यादा हम इसमें प्रश्न नहीं कर सकते क्योंकि हम ज्यादा नहीं समझ रहे। जितना समझ रहे हैं, यथाधीतम यथामति तो हम वह श्रावयिष्यामि। संस्कृत आपने बुझते पारे जी। आपने पुरुष विश्वेर निमित्त कारण, अद्वैत रूपे उपादान है नारायण। तो भगवान कह रहे हैं आपने पुरुष विश्वेर निमित्त कारण। महाविष्णु क्या है? इस जगत के निमित्त कारण है। कैसे निमित्त है? सैक्षता बहुश्यामा, उन्होंने देखा, क्षोभ किया काल शक्ति का, और वह सृष्टि होना शुरू हो गई। और उसके बाद कह रहे हैं कि अद्वैत इज द मटेरियल कॉज, अद्वैत के रूप में वे उपादान कारण है। वही नारायण है, लेकिन उपादान यानी प्रधान के कारण जो है वह अद्वैताचार्य है। ये हम समझ रहे हैं। जो उसे श्रेष्ठ अंडरस्टैंडिंग हो, पूरा आप लोग का खुला छूट है कि रिसर्च करके हमको बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू अंडरस्टैंड। ये मुझे समझ में आ रहा है, अभी तक इतना समझ पाया। महाविष्णु निमित्त कारण है या नहीं है? अगर वह इच्छा ना करते, सो रहे थे और थोड़ा सा हल्का सा देखते नहीं, ग्लांस नहीं करते, तो सृष्टि नहीं होती। सुना ना आपने भी, उपाद दे, स्वीकार करते हैं। एक चाक समझते कुंभकार का? तो उसमें मिट्टी से पॉट्स बनते हैं, तो अपने आप ही बन जाते हैं क्या कुंभकार? तो कुंभकार भी निमित्त कारण। निमित्त कारण हमेशा अनकॉन्शियस नहीं होता है और हमेशा कॉन्शियस भी नहीं होता है। आप खिचड़ी बना रहे हैं तो आप निमित्त बने कि नहीं? भगवान ने अर्जुन को नहीं बोला निमित्त मात्रम भव सव्यसाची? आप समझ में आ रहा है? निमित्त को ये नहीं समझ लेना कि वो हमेशा अनकॉन्शियस ही होगा,
और निमित्त का अर्थ यह भी नहीं कि वो कॉन्शियस होगा हमेशा। चम्मच से खिचड़ी सर्व कर रहे हैं, चम्मच कर रहा है कि चम्मच निमित्त है? चम्मच इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आप भी तो बोल रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि निमित्त कारण है महाविष्णु, भगवान विष्णु कार्य कर उनकी इच्छा के द्वारा सृष्टि होती है, और उपादान कारण है अद्वैताचार्य, लेकिन वो कॉन्शियस व्यक्ति हैं। उपादान कारण मतलब ये प्रधान को देने वाले अद्वैताचार्य जी, दोनों सेम अलग अलग तरह से कार्य कर रहे हैं। भाई जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ प्रवचन कर रहा हूँ और सुबह कुछ गोमाता का इश्यू सॉल्व कर रहा था, अलग व्यक्ति था। जैसे अब आपकी ही माँ हैं तो आपकी माँ के लिए खाना भी बनाती हैं और कुछ लोग को इंजेक्शन भी लगाती हैं, लगाती है ना, हाँ, तो अलग है ना, अलग व्यक्ति हैं। हाँ बस ये है कि ये होता तो बड़ा अच्छा रहता माता जी कि यहाँ भी बैठ के आप क्लास भी सुन रही होती हैं और एक अपने प्रकाश विस्तार से वहीं चली जाती है, काम भी हो रहा होता है। ये बड़ा अच्छा होता है कि नहीं, लेकिन ये हम लोग कर नहीं सकते। क्यों रामकृष्ण प्रभु? सॉफ्टवेयर का जॉब होता रहता एक प्रकाश विस्तार लगा रहता छाया रूप में, अब प्रभु जी आराम से कीर्तन कर रहे होते, गीता भागवत सुन रहे थे, कितना अच्छा होता ना। लेकिन ऐसा हम लोग कर नहीं सकते, ये भगवान कर लेते हैं। हम लोग यद्यपि कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो भगवान कर पा रहे हो सुनकर सुख मिल रहा है कि नहीं? हम नहीं कर सकते इसका मतलब तो ना भगवान कुछ नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं ऑमनीपोटेंसी का मतलब क्या होता है? सब कुछ कर सकते हैं। जो हम सोच रहे हैं और जो हम नहीं सोच पा रहे हैं, कभी सोच भी नहीं पाएंगे, वह भी कर सकते हैं। तो अब देखिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, निमित्तांशे करे ते हो माया ते ईक्षण उपादान अद्वैत करे न ब्रह्मांड सृजन। तो कह रहे हैं कि निमित्त के रूप में वह माया पे ईक्षण करते हैं, देखते हैं। कौन देखता है? महाविष्णु। बहुत सुंदर आप लोग समझ रहे हैं। उपादान अद्वैत करे न ब्रह्मांड सृजन, और उपादान के द्वारा अद्वैत आचार्य जी ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। सृष्टि करते हैं मतलब वो सप्लाई करते हैं। अरे भाई ऐसे समझ लो अगर विचार किया जाए कि भाई देखो यहाँ भक्त लोग हैं जो लोग धन देते हैं, या तो उससे उपादान लाए जाते हैं, दाल चावल घी सरसों का तेल, तो उपादान कारण हो गए ना वो लोग। कॉन्शियस होते हुए भी आप लोग उपादान कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जो लोग भी दे रहे हैं कुछ धन दे रहे हैं, कुछ ऐसे करके। लेकिन बनाने वाले तो भी कॉन्शियस व्यक्ति है ना, शिव जी। आप बताइए, क्या जो व्यक्ति आटा दाल चावल दे रहा है, जो कुछ भी दे रहा है, और जो नहीं दे रहा है उसको सुन लेगा, जो उसके बाद कुछ धन है तो दे सकता है, तो वो दे रहा है, तो वो उपादान कारण, वो उपादान कारण नहीं है। वो आप वो आटा दाल चावल नहीं हो, लेकिन देने वाले हो कि नहीं? इतने बुद्धू आप लोग हैं ना जो इतना आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। डोंट बी टू मच हम्बल, समझ गए? और चम्मच चलाने वाला व्यक्ति चक्कू चला रहा है, कुछ कर रहा है, तो शिवजी मतलब हमारे भक्त शिवा प्रभु, तो वो चक्कर चला रहे हैं। या मैं भी कभी कभी इसमें हम निमित्त बन जाते हैं कि इच्छा जाती है कि चलो देखिए इसमें क्या ईक्षण करें कि क्या बन रहा है। मेरे ईक्षण में चलता रहता है, मैं उधर जाते क्या बन रहा है, कुछ हम छौक मार दें, कुछ कर दें। तो मैं भी इंस्ट्रूमेंट हूँ कि नहीं इस खिचड़ी बनाने में? तो क्या मैं जड़ हूँ? जड़ तो आप बिल्कुल नहीं लगते, आपको बिल्कुल जड़ नहीं लग रहे, इज इट नॉट? तो दो, इस खिचड़ी के बनने में दो भाग होगा, एक निमित्त कारण बनाने वाला और उपादान कारण। भाई सृष्टि होती है काल के द्वारा, आपने सुना नहीं? पुरुष अधिष्ठिताद कहाँ गया? जरा फिर से खोलिए इस फाइल को, कहाँ था? ये देखिए, कालाद गुणवतीकर परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महता पुरुषाधिष्ठिताद अभूत। स्पष्ट समझ में आ गया? भाई काल कर्म और गुणों को स्वीकार करते, तो फिर ये क्या करते हैं? तो कालों में, काल के द्वारा गुणों में शोभ होता है, व्यक्ति का साम्य अवस्था नष्ट होती है, उसके बाद उसमें परिणाम आता है स्वभाव के कारण, जीवों का जो विशिष्ट प्रगति है, और कर्म के द्वारा महत्त्व की सृष्टि होती है। तो ये सब कैसे हो रहा है? पुरुषाधिष्ठिताद अभूत। समझ में आया? हीट चालू किया, पानी गर्म हुआ, दाल उबलना शुरू हुई, उसके बाद सब्जी डाली, उसके बाद चावल बना। मेक सेंस टू यू? किसकी अध्यक्षता में हो रहा है? किसी कुक की अध्यक्षता में हो रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो देने वाले हैं, जो सृष्टि करने वाले ईक्षण के द्वारा, वो कौन है? महाविष्णु हैं। और जो उपादान देने वाले हैं, सप्लाई करने वाले, वो हैं अद्वैत आचार्य। लेकिन वो अलग व्यक्ति नहीं। यहां पे दो अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन वहां पे दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। इज इट ऑल ओके?
कब होगा ये अत्याचार समाप्त? हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं समझता हूं कि आप लोग को 100% समझ में आ रहा है। यस, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बहुत दुख लगेगा, इसलिए आप ऐसे बोल देना कि हमको सब कुछ समझ में आ रहा है प्रभु, आप बस हटो, मैं अभी क्लास देता हूँ, अभी 2 घंटा क्लास दे समझा दें, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जैसे प्रधान तो वो प्रधान, उपादान कारण तो प्रधान है। तो कह रहे हैं यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण, जड़ हैते कभू नए जगत सृजन। यद्यपि सांख्य लोग बोलते हैं कि प्रधान, समझना, प्रधान मतलब मुख्य नहीं, प्रधान मतलब गुणों की साम्य अवस्था जिसमें रजोगुण तमोगुण सतोगुण बराबर रहते हैं, उसको जगत का कारण मानते हैं। लेकिन जड़ हैते कभू नए जगत सृजन, जड़ वस्तु से कभी जगत की सृष्टि नहीं होती। ऐसा नहीं कि अब पालक अपनी आप आ रही है, कट रही है, उसके बाद दाल चावल पक ले। ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता है कि नहीं भक्त सेवा प्रभु? कितने खुश हो गए। यस, और माताओं को भी खूब भजन करने का समय मिलता, अपनी आप सोच रही हैं बस उसका रोटी आना चालू हो गई, पकना चालू हो गई। ऐसा होता है क्या? नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुछ होता है। निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारे प्रधाने, ईश्वरेर शक्ति तबे होय त निर्माणे। बहुत स्पष्ट, निज सृष्टि शक्ति, अपनी सृष्टि शक्ति को, सृष्टि शक्ति मतलब इच्छा शक्ति कह लीजिए, काल शक्ति कह लीजिए, प्रभु संचारे प्रधान, प्रधान में संचारित करते हैं। तो समझ में आता ही होगा, काल शक्ति, जीव शक्ति और उनका स्वभाव डालते नहीं, उसमें काल शक्ति ही वो सृष्टि करने वाली शक्ति है, वो एक्टिवेट करती है उसको। ईश्वरेर शक्ति तबे है तो निर्माण है, ईश्वर की शक्ति से तब उसका निर्माण होना शुरू होता है। यानी कि आप देखिए, बड़ा सिंपल तरह से समझ जाएंगे। कुंभकार समझते हैं हम लोग, कुम्हार से कहते हैं। तो बनाने के लिए वो क्या करता है, वो मट्टी, उसका क्या कह सकते हैं, उसको एक मट्टी का लोथा बोलते हैं, उसको रख देता है सेंटर में और उसके बाद घुमाना शुरू करता है। तो ऐसा नहीं कि उसको रख दिया चाक के ऊपर और वो सोच रहा है और अपने आप बनेगा, नहीं, उसे घुमाना शुरू करता है। और इससे आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की, कोई छोटी मटके या बड़े मटके, सब कुछ आते हैं। सब लोग समझ रहे हैं कि घूमने के द्वारा ही है। तो उसी तरह भगवान काल चक्र को घुमाते हैं। अब तो समझ में आ गया माय डियर डिवोटीज, काल चक्र को घुमाना शुरू कर देते हैं भगवान कुंभकार की तरह, और जगत की सृष्टि करते विविध रूप यहाँ पे प्रस्तुत हो जाते हैं। अद्वैत रूपे करे शक्ति संचारण, अतएव अद्वैत है न मुख्य कारण। वो कह रहे हैं कि अद्वैत के रूप में वह इन भौतिक तत्वों में शक्ति संचारण करते हैं, इसलिए अद्वैत मुख्य कारण कहे जाते हैं। आप भेद मत देखते चलेगा, अद्वैत ही है। अद्वैताचार्य कोटि ब्रह्मांडेर कर्ता और एक मूर्तिर ब्रह्मांडेर भरता। अद्वैताचार्य जी अनंत अनंत ब्रह्मांडों के सृष्टि करता हैं और एक एक मूर्ति, अर्थात प्रभुपाद कह रहे हैं, समझा रहे हैं इसको, गर्भोदकशा विष्णु के रूप में एक एक ब्रह्मांड के पालन करता है। भरता मतलब पालन करना है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। से नारायण मुख्य अंग, से नारायण मुख्य अंग अद्वैत, अंग शब्द अंश करी कहे भागवत। उन्हीं नारायण के मुख्य अंग अद्वैत हैं। अंग शब्द को श्रीमद् भागवतम स्पीक्स ऑफ लिम्ब एज अ प्लीनरी पोर्शन ऑफ द लॉर्ड। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, जीव को भगवान का अंश कहा जाता है, लेकिन अंग कहने का अर्थ है कि वह भगवान विष्णु के, नारायण के स्वांश विस्तार हैं, अर्थात भगवान विष्णु के समान ही समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। अब इसको समझाने के लिए कह रहे हैं ये श्लोक। अब ये श्लोक कहाँ से आया, इसीलिए भागवत पढ़ना जरूरी है। मुझे पता है कि आप लोग परेशान हो रहे हैं, बट अब इसको, इस थीम को पूरा करके रुकेंगे। ये श्लोक भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी ने दशम स्कंद के 14वें अध्याय में बोला है। और वो क्या बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। नारायण, पहले एक मिनट रुकिए, ये समझ में आया कि श्लोक आ क्यों रहा है। यहां पे देखो, अंग शब्द ढूंढो, इसमें अंग शब्द कहां पे है। नारायणो अंग नरभुजलायनाथ, ये समझ में आ गया। तो अंग मतलब भगवान के स्वांश विस्तार। इसको समझाने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी भागवत से यह श्लोक कोट कर रहे हैं। आज कुछ नहीं भी ग्रहण कर पा रहे हो जिंदगी में, दोबारा आज सुन लीजिए, दोबारा कभी जब हम लोग दशम स्कंद पहुंच जाएंगे, कुछ साल पहुंच रहे हैं, तो पढ़ा देंगे तब एकदम समझ में आ जाएगा। इसीलिए एक माता जी हमको राधा श्याम सुंदर के बाहर, वृद्ध माता दी होंगी, चैतन्य चरितामृत क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। हमने कहा, रहे भैया भागवत जब पढ़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगी चैतन्य चरितामृत आपको।
हमने कहा भागवत तो पढ़ा लें, ऐसा लग रहा है कि भागवत तो सब पी लिया हमने, एकदम सब पकड़ बन गई सारे चैप्टर्स के ऊपर। आप ये देख रहे हो मेरे आइडिया डिवोटीज की, आपने थोड़ी मेहनत आपसे करवाई गई 5वें स्कंद दूसरे अध्याय को दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय को पढ़ने से आपको देखो वो बातें आसानी समझ में आई कि नहीं। यहाँ क्योंकि पकड़ नहीं है इसलिए कठिनाई हो रही है। तो अब मैं उसकी हेल्प करूंगा कि बताऊंगा, पहले मेरे पीछे बोलिए। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मस्यधीशाखिललोकसाक्षी आत्मस्यधीशाखिललोकसाक्षी नारायणो अङ्गं नरभूजलायना नारायणो अङ्गं नरभुजलायना तच्चापि सत्यं न तवैव माया। तच्चापि सत्यं न तवैव माया। तो ब्रह्मा जी किसको प्रार्थना कर रहे हैं? लिटिल कृष्णा, छोटा कृष्णा जिसके बछड़ों को चुरा लिया था, उनको बोल रहे हैं नारायणस्त्वम नहि सर्वदेवी नाम, क्या आप नारायण नहीं है? मतलब हाफ है, कुछ स्टाइल देख रहे हैं। नारायणत्वम नहीं सर्वदेही नाम, क्या आप नारायण नहीं हैं? अर्थात आप हैं। सर्वदेही नाम आत्मस्या, वो सभी जीवों के, तो कहेंगे नारायण तो सभी जीवों के आत्मा है, परमात्मा, हाँ तो वही तो आप हैं। सर्वदेही नाम आत्मा, वो नारायण जो सभी देवों के आत्मा है। अधीश, उसके कंट्रोलर हैं। अखिल लोक साक्षी, सभी लोगों के देखने वाले हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं नारायणो अंगम नरभुजलायनाथ। तो यहां प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं दैट नारायण इज योर प्लीनरी पोर्शन। ये अर्थ, वो नारायण आपके अंग हैं। कौन नारायण? नरभुजलायनाथ, जो भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, वो आपके अंग हैं। अब देखिए इसका आस्वादन तो आप लोग तब रियली करेंगे जब हम लोग ब्रह्मा जी की प्रार्थना पढ़ेंगे। प्लीज़ भगवान से प्रार्थना कीजिए, ना कि मैं मरूं तब तक, ना आप लोग कोई मरिए। अगर हम पहुंच जाए 10 साल हमको भान दे, हमारी बड़ी प्रार्थना भगवान मारे, लेकिन इसको भागवत पूरी करने से पहले नहीं मारे। बहुत मेरी इच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, चक्रवर्ती बात की टीका, और तब तक तो और भी टीका अनुवादित हो जाएंगी। ये सब अनुवादित हो चुका है इंग्लिश से, बहुत उम्मीद है भगवान मौका देंगे सेवा करने का। क्योंकि अगर इस श्लोक को मैं पढ़ा देते हम लोग सब लोग पढ़ते, तब आपको और समझ आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ खट से। लेकिन उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। नारायण, आप वो नारायण जो जल में शयन करते हैं। कौन से नारायण? महाविष्णु बोलिए, गर्भोदकशाय विष्णु बोलिए, कुछ भी बोलिए आप, क्षीरोदकशाय, वो सभी लोग जल में शयन करते हैं। अलग अलग जल हैं, जल अलग अलग हैं, जल भी अलग अलग नहीं है, उनके ही देह से उत्पन्न होता है। देह मतलब उनके स्वरूप से वो सब स्पिरिचुअल है। होल्ड ऑन, घबराओ मत, बस खाली इतनी बात बोल रहे हैं, वो नारायण आपके अंग हैं। अच्छा, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अपने आप से आप अपने अंग का भेद देखते हैं। अब समझ में आ गया कि अंग क्यों कह रहे हैं? कहने का अर्थ ये कि वो नारायण आपसे अभिन्न है पूरी तरह से। तो इसलिए व्याख्या हो रही कि अंग शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि ये जो अद्वैताचार्य जी हैं, ये उनके अंग हैं महाविष्णु के, अर्थात पूरी तरह से उनसे अभिन्न है। जैसे आप महाविष्णु और गर्भोदकशाय विष्णु में अंतर नहीं देखते, यद्यपि उनका स्वरूप थोड़ा कंप्रेस्ड है। ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाय विष्णु है, और उन्हीं के कंप्रेस्ड रूप, कंप्रेस्ड नहीं बोल रहा हूँ, उसी के छोटे रूप में हमारे क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। अंतर नहीं देख रहे होते आप उनमें, वही व्यक्ति हैं। इज इट ओके? तच्चापि सत्यम न तवैव माया। हे कृष्ण, वो आपकी माया नहीं है, अर्थात आपकी शक्ति नहीं है, वो आप ही के स्वरूप है। इज इट ओके? जगत भगवान की शक्ति है। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य की शक्ति है, लेकिन सूर्य से एक और सूर्य आ जाए तो वो सूर्य की शक्ति नहीं, वो शक्तिमान है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अद्वैताचार्य जी भगवान की शक्ति नहीं है, वो शक्तिमान है, पूरी तरह से अभिन्न है। समझ पा गए? समझ गए? ओके। एग्जाम्पल आप समझिए, बहुत आसानी समझ में आएंगे।
दीपार्चिरेभि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते हि विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो एक भक्त जूम पे आए, उन्होंने कहा हम वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे, लाइट नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, कैंडल भी नहीं है, फोन चार्ज है, तो आपने एक कैंडल जलाई। लेकिन आपने देखा कि नहीं अभी वीडियो ठीक नहीं बन रहा है, तो उसी कैंडल से आपने दूसरी कैंडल जला ली, तो दोनों कैंडल बराबर से जल रही कि नहीं? समझ में आ गया? एक कैंडल से आप 50 कैंडल जलाइए, बर्थडे में करते हैं ना, 16 साल के हो गए या 5 साल के हो गए, जितने भी हैं, तो सारी कैंडल बराबर जलती हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने को विभिन्न विष्णु स्वरूपों में विस्तारित करते हैं, लेकिन उनकी पावर समान धर्मा, उनकी शक्ति बराबर होती है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु में भेद ये है, भेद मतलब भेद नहीं है, लेकिन शक्ति बराबर है, लेकिन अन्य विष्णु तत्व पूरी प्रदर्शित नहीं करते हैं, जितना आवश्यक है उतना प्रस्तुत करते हैं। महाविष्णु बांसुरी नहीं बजाते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही डज नॉट प्ले, लेकिन शक्ति उनकी भगवान कृष्ण के बराबर है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो सब कुछ जो भी उनके ऑपुलेंस है पूरा प्रस्तुत कर देते हैं, ये बात है। लेकिन भेद नहीं देखना चाहिए। ये अंग वाली बात बता रहा हूं, समझ पा रहे हैं ना? अंग कहने का अर्थ है कि वो उनके स्वांश विस्तार हैं, उन्हीं के समान शक्तिशाली हैं, अंश नहीं है जीव के रूप में। ईश्वरेर अंग अंश चिदानंदमय माया संबंध नहीं ए श्लोक कहे। समझ में आ गया? ईश्वर के अंग हैं, उस अर्थ में उनका वो चिदानंदमय, इनकी स्पिरिचुअल देह है। यही समझा रहा था मैं। अद्वैत आचार्य जी का स्वरूप कैसा है? चिदानंदमय, दाढ़ी भी चिदानंद है उनकी। समझ में आया? उनकी दाढ़ी भी चिदानंद है। दैट वुड बी नाइस ना, अद्वैत आचार्य जी की कभी दर्शन मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। दाढ़ी चिदानंद, दाढ़ी, दैट इज वेरी गुड। और माया संबंध नहीं ए श्लोक, ये श्लोक कह रहा है इनका माया से कोई संबंध नहीं है, ये पूरी तरह स्पिरिचुअल है। अंश न कहिया के ने कह तार अंग, अंश है ते अंग आया ते है अंतरंग। तो आपने उनको अंश क्यों नहीं कहा? अंश न कहिया के ने कह तारे अंग, अंग क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं कि अंश है ते, अंश से अधिक अंग की अंतरंगता होती है। महाविष्णुर अंश अद्वैत गुणधाम ईश्वरेरा भेदते अद्वैत पूर्ण नाम। महाविष्णु के अंश ही अद्वैत हैं, और वो, एक मिनट रुकिए, इसका अर्थ क्या लिया गया? हाँ, ये बोल रहे हैं महाविष्णु के अंश हैं, अंश मतलब अंग लेना चाहिए, अंग हैं अद्वैताचार्य जी, उनका पूरा नाम है अद्वैत, और वह पूरी तरह से ईश्वर से अभेद है। भेद अभेद नहीं है, पूरी तरह से ईश्वर से अभेद, वो महाविष्णु ही हैं, तेई अद्वैत ना, इसलिए उनका नाम अद्वैत है। अब हम लोग बस समय कम है, कल तो कैसे करेंगे पता नहीं। आज हमने इतना सीखा, हमने अब मैं थोड़ा समझाता हूँ, आप लोग को अच्छा लगेगा, हम उसको बहुत आराम से पढ़ाएंगे। इस श्लोक को देखिए वापस। महाविष्णु जगत कर्ता माया य सृजति अधः। मैं सब बोलिए, महाविष्णु जगत कर्ता माया यह सृजत्यतः तस्य अवतारम एवायम अद्वैताचार्य ईश्वर। महाविष्णु जो जगत करता है, जो माया के द्वारा जगत की सृष्टि करते, उन्हीं के अवतार अद्वैताचार्य जी हैं। ये आप लोग ने कैच कर लिया कि आज का सारा श्लोक इसकी व्याख्या कर रहा था। अच्छा, अद्वैतम हरिणाद्वैतात् आचार्यम भक्ति शंसनात् भक्तावतारमीशम त्वम आचार्यमाश्रय। ये भी समझ लिया कि अद्वैत हरि से कैसे अद्वैत हैं अद्वैताचार्य। अब आचार्य भक्ति शंसनाथ, इसकी व्याख्या जब हम लोग करेंगे, कल तो शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि शाम को आते थे, लेट हो जाएगा। हम लोग मंडे से फिर शुरू करते हैं, इसको पूरा कर देते हैं चैप्टर को। ओके, तो आज कैसे, जैसे उन्होंने भगवान से अभेद रखते हुए हैं, अभेद, वो जगत की सृष्टि करते हैं, शुरुआत करते हैं सृष्टि में शुरुआत, उसी प्रकार से आचार्य के रूप में वे जगत में शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, उस और भक्त के रूप में आते हैं, इन ईश्वर की हम आश्रय ले रहे हैं। तो वह बात हम आगे सुनेंगे, हम आराम से पढ़ाएंगे। पिछली बार जल्दीबाजी में तो ये सब बात समझ में नहीं आती, कुछ अधिक बात समझ में आई है। रिसर्च टॉपिक्स खुले हुए हैं, जो भी आप लोग और उसमें कुछ रिसर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी में पूरा जीवन खप जाए तो भी बहुत अच्छा है, बट समथिंग, अगर मैंने कुछ गलती की हो तो अद्वैताचार्य जी आप इस बुद्धू को क्षमा कीजिएगा।
और समझाएंगे तो मैं और समझ पाए, हमारी डील है, और समझाएंगे तो और समझाऊंगा, जितना नहीं समझाएंगे तो मैं नहीं समझाऊंगा, सिंपल सी बात। आज एक भक्त ने प्रश्न किया, पर एक प्रश्न 2 मिनट में। अच्छा ठीक है, ये वृंदे देवी ने राधा रानी को वृंदावन धाम कब ट्रांसफर किया? मैं कुछ, मेरे सभी इमोशंस कंट्रोल में हैं, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने कहा भाई वो डील में मैं मन में सोचा डील हम तो साइन नहीं किए, कब हुई? हमने कहा इस बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं। मैं बड़ा हंस रहा था। तो क्या है, आप लेंगे राधा रानी से प्रश्न करने से पहले तो पता नहीं, हम तो वही, हमको तो बहुत अच्छा प्रश्न नहीं लगा। पहली बात तो हमने कभी प्रभुपाद से सुना नहीं सब कुछ हुआ, या जो कुछ हुआ भी हो तो भाई मैं ब्रह्मांड नहीं हूँ मुझे मैंने सब कुछ नहीं सुनाना है, तो उस बारे में हम कुछ जानते नहीं, कुछ भी प्रश्न कर देते हैं। लेकिन कुछ लॉजिक है, कुछ सुने पता नहीं। हमने कहा क्या हो गया, कुछ आप उसमें है, तो हम तो कुछ जान नहीं रहे इसके बारे में। जो शास्त्र के संबंध में बात है उसको हम चर्चा कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी प्रश्न नहीं कर, ऐसा वो भी 2 मिनट में समझना चाह रहे थे जो शायद अनंत काल तक समझ में नहीं आए। एनीवेज, तो जो बातें हैं हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे अद्वैत आचार्य जी प्रसन्न हो। और मैं मान रहा हूँ कि हो सकता हो मेरी जो समझावट में गलती, मान के रहा हूँ मैं अज्ञ हूँ ही, गलती हुई ही होगी। मेरी इच्छा थी उनका कुछ गुणगान करने के लिए, आगे भी करेंगे, वो उसको क्षमा करेंगे और उस बेवकूफ़ को कुछ और बुद्धि देंगे ताकि वो और करे। हम बहुत अच्छा लग रहा है, और आप देख रहे हैं इनका गुणगान करने से ये अद्वैत आचार्य जी के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। दीजिए, मैं आज भी बता रहा था, देखिए कि ये जो 2 देह हम लोग को मिली है, कल बता रहा था, मनुष्य रूपी देह ये कितनी दुर्लभ है। और अगर अद्वैत आचार्य जी ने प्रार्थना नहीं करी होती तो ये हरे कृष्ण मंत्र हमको नहीं मिल रहा होता। तो बहुत बड़ा उनका उपकार हमारे पर है। नित्यानंद प्रभु और सभी के पहले अद्वैत आचार्य जी आए, तो उनका बहुत बड़ा, वो भी हम एलिमेंट्स लेंगे। हाँ बोलिए। प्रभु, जैसे हम कपड़े बदलते हैं रोज़, तो वैसे ही समझ सकते हैं कि लेकिन व्यक्ति हम वही रहते हैं। अद्वैत आचार्य महाविष्णु काम अलग अलग करते हैं। गोली दीजिए प्रभु जी, अपने हम लोग की क्लास खाइए, अब गोली खा। रामायण पूरी बता दी, खैर घबराइए, हम डांटेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। हम लोग, क्या श्लोक है गीता का 2:13? कौन सा, मतलब 2:13 कौन सा? वासंस। अब इनको गोली मारी जाए, देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा दिवांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। जैसे एक देही देह को परिवर्तित कर रहा है वैसे जीव परिवर्तित कर रहा है, लेकिन भगवान नहीं परिवर्तित करते हैं अपने कपड़े, या इसे कह सकते हैं स्वरूप, उस स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। अब एक बात से आप समझ जाओगी, माइक पकड़िए। सूर्य उगता है ना? हाँ, नहीं। हाँ, एक बात बोलिए। नहीं। दिख रहा है ना उगते हुए? हाँ। उगता है। अच्छा, सूर्य का कलर सुबह 6:30 बजे क्या होता है बताइए? उस टाइम मतलब वो एक जैसा ही होता है, पर हम लोग को पागल हो गई है बुरा मत बन, लाल नहीं होता है। हाँ। हाँ अब फंसा रहा हूं ना मैं। सूर्य का रंग, बुरा मत मानिएगा, पागल नहीं है, मजाक कर रहे हैं। सूर्य का रंग जैसा है वो है, लेकिन हमको लग रहा है कि क्या रंग प्रस्तुत कर रहा है, सूर्यदेव कितने सुंदर लग रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। लाल, देखो वो देखो क्या हल्का सा रेडिश, इज इट नॉट? ये मैं भी लाल भजक को डिग्री करता था कि भगवान बड़े हो रहे हैं क्या? बड़े होते दिखते तो हैं, अब उस पर बहुत सारी व्याख्या हो जाएगी। देखिए भगवान के जो रूप दिख रहे हैं ना, वो भी अद्वैत हैं, छोटे रूप में है, बड़े रूप में, और वो लगातार उन रूपों को अन्य अन्य जगह प्रस्तुत कर रहे हैं। वो सारे रूप शाश्वत हैं। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, इस समय कहीं सूर्य लाल रूप में प्रकट है, उसके अगले सेकंड कहीं ना कहीं है कि नहीं? तो ये सब बातें तो खैर हम लोग पढ़ा चुके हैं, वो अलग बात। तो भगवान अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, वो देह नहीं परिवर्तित करते। इट्स गुड दैट यू आस्क्ड, नो प्रॉब्लम, जस्ट और कोई ये देखिए, संशय होना कोई दिक्कत नहीं है, संशय बने रहना दिक्कत है। यही अंडरस्टैंडिंग लेकर के चले जाते तो फिर नए भक्ति संसनात नहीं रहते, कुछ और संसनात हो जाते। इसलिए पूछ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बार अच्छे मूड में हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू चैस्टाइज फॉर दिस। ये हम भी प्रश्न किए थे शामरी प्रभु को, क्या चेतन महाप्रभु का शरीर दिव्य है?
और बड़ी बड़ी सिंसियरिटी पूछे 2004 में, क्या भगवान चेतन महाप्रभु का शरीर भी दिव्य है? बिल्कुल जेन्युइनली पूछे थे। तो कहते हैं आपको ये नहीं पता है? क्योंकि मन में धारणा थी कि वो एक, मतलब समझ पा रहे हैं ना, देही वाली धारणा थी। तो बार बार सुनने समझ में आता है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह दिव्य है। इज इट ओके? और कोई प्रश्न तो है नहीं? ओके, सो विल स्टॉप हियर। पुराण तो हमें कुछ करना नहीं है। और श्रीमन अद्वैताचार्य प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।